बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद एंड हंसते मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ हम अपने वीकेंड का जो है आगाज़ कर चुके हैं। और जो हकीकी मानों में जो वीकेंड होता है ना, वो जुमे के वक्त से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जुमे के दिन शाम को ख़ास तौर पे तैयारियां अरूज पे होती हैं कि अपने वीकेंड्स को कैसे जो है गुजारना है। और अब तो स्प्रिंग ब्रेक भी आने वाली है बच्चों की, तो बहुत सारे जो हमारे फैमिलीज़ हैं, जितने भी आप लोग देख रहे हैं, आप लोग अपनी अरेंजमेंट्स कर रहे होंगे कि स्प्रिंग हॉलीडेज़ को किस तरह मनाना है। लेकिन बहरहाल जी, जो बाहर का मौसम है उसके फेस्टिवल्स तो शुरू हो चुके हुए हैं। और लाहौर की अगर हम बात करें तो अल मशहूर मेरे बचपन से हॉर्स एंड कैटल शो फोर्ट्रेस स्टेडियम में जो है हम देखते हैं किस एहतमाम के साथ उसको मनाया जाता है। और लोग कितनी मिकदार में, तादाद में, बल्कि सॉरी कितनी तादाद में लोग पूरे पाकिस्तान से जो है हॉर्स एंड कैटल शो को एंजॉय करने आते हैं। बीच में ब्रेक भी आ गया था, गैप आ गया कोविड की वजह से ऑब्वियसली, लेकिन अब दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेलों का जो एहतमाम है उसका आगाज़ हो चुका है। रेस कोर्स पार्क में भी जी अभी मुझे बताया जा रहा है, मेरा आज वो रूट नहीं था, अब मेरे ख्याल में मैं वापसी पे देखूंगी, बाहर का जो है फेस्टिवल उसका आगाज़ हो चुका है। उसके अलावा अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल में मैंने लिख लिया ताकि मैं भूलूँ ना, अल-हमरा आर्ट्स काउंसिल में अगले हफ्ते से आर्ट्स एंड लिटरेरी फेस्टिवल उसका एहतमाम किया जा रहा है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जितने भी लोग लाहौर में रहने वाले हैं और बिलखसूस लाहौर से बाहर भी, तो आप लोग इन फेस्टिवल्स को जाके एंजॉय कर सकते हैं और वीकेंड को भरपूर तरीके से मना सकते हैं। अच्छा जी, बुक फेस्टिवल भी जो है, बुक फेस्टिवल किधर हो रहा है, मैं भूल गई हूँ, सॉरी। बुक फेस्टिवल एक्सपो सेंटर में हो रहा है, एक्सपो सेंटर लाहौर में। सो जितने भी लोग हैं अपने बच्चों के साथ जाएं, बुक फेस्टिवल जो है उसको भी देखें। एंजॉय नहीं करना, सीखना भी है। और साथ ही साथ पिछले हफ्ते फेस्टिवल था, उसका इख्तिताम हुआ, 3 दिन चलता रहा वो फेस्टिवल। और अभी मैं माल रोड से आ रही थी, तो माल रोड आपको पता है वैसे ही दरख्त हर जगह पे होते हैं, तो आपको बड़ी एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उस रूट से ज़रूर जाऊं, क्योंकि रात के वक्त जब आप माल रोड पे जाएं या जेल रोड पे जाएं, केनाल पे ख़ास तौर पे जाएं, इवन गुलबर्ग वाले एरिया में भी, तो लाइटिंग का बड़ा ख़ास एहतमाम किया गया है। शाम के वक्त से ही वो लाइटिंग जो है वो शुरू हो जाती है एंड इट्स सो ब्यूटिफुल एंड इतना सीनिक होता है, इतनी सीनरी खूबसूरत होती है देखने वाली कि आप जो है इंजॉय करते हैं। और अभी शाम का जो वक्त है ना ख़वातीन हज़रात, सादिया को भी मैं खुश आमदीद कहूँगी। सादिया अरशद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे कहा जा रहा है कि आप शेफ माजबीन को भूल गई। भाई मैं बिल्कुल नहीं भूली माजबीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं कैसी हैं आप भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैंने कहा सादिया, जो हमारा देखे ना कितने फेस्टिवल्स माशाल्लाह हो रहे हैं, और अभी आपने भी महसूस किया होगा कि शाम के वक्त अभी भी हल्की हल्की सी ठंड है, हल्की जी बिल्कुल, हल्की हल्की सी खुनकी सी जिसको हम कहते हैं। तो यू एंजॉय। बिल्कुल, अब बड़ा अच्छा लगता है। और आप इतने अच्छे अच्छे ज़बरदस्त फेस्टिवल्स की बात कर रही थी और आप कही थी कि बचपन से, वो तो मुझे लगता है मेरे बचपन से आपका तो मेरा बचपन कोई ज्यादा दूर दूर नहीं है, ऐसे ना थोड़ा सा है। एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि एज योर सेल्फ ग्रेसफुल, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है माशाल्लाह। बच्चे जब आपके बड़े हो रहे होते हैं, आप उनको देखते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है। आप एज की बात करी, मैं सॉरी बात इंटरप्ट करी, मुझे परसों माजबीन मेरी एक फ्रेंड मिली, नई वाली फ्रेंड, अभी बचपन वाली फ्रेंड, नई वाली फ्रेंड अनुषा के स्कूल में है, उनकी मदर है अनुषा की फ्रेंड की। उन्होंने कहा कि यार ये तो टीवी पे तो तुम इतनी बड़ी उम्र की आती हो, इतनी मोटी आती हो, असल में तो तुम इतनी यंग हो और तुम जो हो मोटी नहीं लगती। तो मैं सर पकड़ के बैठ गई कि भाई अब मैं क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आती। बट आई हैव टू टेल यू वन थिंग ख़वातीन हज़रात, कि टीवी पे जब कोई भी शख्स आता है तो यू गेन वेट। यस, 3 से 4 केजी, जो इस वक्त 5 केजी मुझे बताया जा रहा है, अल्लाह खैर करे, तो 5 केजी हम ज्यादा नजर आ रहे हैं, यकीन जाने। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और अक्सर लोग ये बात करते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि आप, बात ये होती है कि आप अंदर से अगर खुश हो ना, कहते हैं मन राजी तो जग राजी। आप खुद अच्छे लग रहे होते हो, खुद को अच्छा लग रहा होता है, आपको जो लोग जानते हैं, जिस तरह हम एक दूसरे को जानते हैं, और जो आपके देखने वाले, जो आपको पसंद करते हैं, आपके फैंस होते हैं, मेरे ख्याल में वो आपको शायद एक अच्छे जेस्चर में कह रहे होते हैं। ऐसा ही है। आपको अच्छा ही, वो आपको बेसिकली तो उन्होंने आपकी तारीफ ही की ना कि आप देखने में कितनी प्यारी और लग मैं रही हैं, हंस इस बात पे रही थी। मैंने कहा कि यहाँ पे मेरी प्रोडक्शन टीम का हर मेंबर कहता है कि बस कर दें, अब इससे ज्यादा पतला क्या होना है, बट स्टिल ये आपका प्यार है, अपनाइयत है, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चीज आप लोगों को मैं बल्कि बताना भूल गई, माल रोड से मैं गुजर रही थी तो खवातीन की साइकिलिंग का मैराथन हो रही है, जबरदस्त, और उसकी तारीखें मैं भूल गई हूँ, मेरे ख्याल में ये आसपास ही हैं, तो मैं और आप अपनी साइकिलें माजबीन आप भी पकड़ें तो चलें जी, ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्या कहेंगी आप? बिल्कुल ऐसे ही है कि देखे ना, अब हम बिल्कुल खाया पिया और बैठे रहे, हाँ। और मुझ समेत वजन इतना चढ़ा लेते हैं, और ये बहुत अच्छा मौका है। हाँ
इसको अवेल करना चाहिए। अवेल करना चाहिए। हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। पता है क्या, आपको जो जो मौका मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ वी आर ब्लेस्ड कि हम लोगों को बहुत से मौके मिलते हैं और हर अपॉर्चुनिटी से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। एंड आई फेल्ट सो हैप्पी कि देखें कितना शऊर बेदार हुआ है, वरना हमारे यहाँ ये होता था कि बच्चियाँ जो अपने घरों की हद तक जो है महदूद रहती थी, साइकिलिंग की बात होती थी या अपने एरिया में जो अपनी गलियाँ हैं वहाँ तक होती थी महदूद, लेकिन अब इस तरह की मैराथन का एहतमाम किया जा रहा है, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप और हर किसी को ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अच्छा जी, बिफोर वी मूव ऑन सादिया अरशद साहिबा के भाई सेगमेंट की तरफ, क्या बनने वाला है बताइएगा। बड़ी सुनो, नवाजिश आज हम आपकी। 3 चीज़ें बना रहे हैं। सबसे पहले होता है स्नैक का मसला, या घर में टी टाइम के वक्त बहुत जो है ना वो मुश्किल हो जाता है कि क्या बनाया जाए, तो बहुत अच्छा स्नैक है पोटैटो चीज़ बॉल, वो बनाएंगे। उसके अलावा जो है एक हम स्मूदी बनाएंगे, ट्रॉपिकल फ्रूट स्मूदी, और एक हम जो मेन कोर्स बनाएंगे वो होगा राजस्थानी हांडी। बिल्कुल सही। अच्छा जी, स्मूदी तो मैंने पहले ही पी ली, सॉरी, ये तो मैं आपको दिखा भी दूं, बहुत मज़े की है, लेकिन बाकी जो हैं गेस्ट को हम प्रॉपर तरीके से सर्व करेंगे। सादिया को हमने सर्व नहीं की, सॉरी मैं भूल गई पूछना, क्योंकि सादिया कॉफ़ी पी रही थी। हाँ जी, मैं बिल्कुल कॉफ़ी पी रही थी, लेकिन मैं स्मूदी भी ज़रूर पीऊँगी। और माजबीन के साथ मुझे तो लगता है यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं ना, एक जिस तरह आप कहती है कि बड़ा प्यारा सा रिश्ता डेवलप होता है, माजबीन के साथ मेरा एक बड़ा स्पेशल किस्म का रिलेशन है। एक तो ये आपका हर किसी के साथ रिश्ता निकल आता है, क्या है ये? प्यार ही ऐसा है, क्या करूँ। नहीं, you are such a positive person कि you put smiles on everybody's face, जी माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स आई थिंक मैंने अभी आपको कहा ना कि मुझे तो अपनी लाइफ बड़ी ब्लेस्ड लगती है, हर एक के साथ बड़ा प्यार वाला रिश्ता और बड़ी मोहब्बत वाला रिश्ता डेवलप हो जाता है। बिल्कुल सही जी, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, हम आगाज़ करते हैं सबसे पहले एरीज़ आप लोगों से। एरीज़ आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ गुड पॉजिटिव वीक, और मैं समझती हूँ कि जितने भी आप लोगों के मामलात रहेंगे, सबसे पहले आप लोगों के वर्क सिनेरियो से, क्योंकि इस वक्त में जितने भी वो लोग जो किसी भी तरह के किसी ओहदे पे हैं, किसी भी तरह की ऐसे मामलात से रिलेटेड है जिसमें आप किसी भी डेजिग्नेशन पोस्ट पे हो, थोड़ा सा एहतियात मोहतात, क्योंकि ये वक्त आपको थोड़ा सा कोई धचका, कोई प्रॉब्लम दे सकता है। वैसे तो मैं नेगेटिव बातें इतनी नहीं करती, लेकिन जहाँ पे कुछ एहतियात की ज़रूरत हो, जहाँ पे मोहतात रहना हो, थोड़ा सा रहना चाहिए। किसी तरह का जॉब में कोई सेटबैक आ सकता है, अगर आप अपनी कंपनी के कोई हेड्स है, सीईओज है, जो भी है, अपने मुलाजमीन के साथ या अपने ऐसे फैसले करते वक्त अभी से थोड़ा सा रुक जाए। ये वक्त फैसले करने का अभी नहीं है, ठीक है। इस हफ्ते में थोड़ा सा एहतियात करें। बाकी जो आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी है या आपकी पर्सनल लाइफ है, जहाँ पे आप कोई स्टेप लेना चाहते हैं, सिंगल हैं, ज़रूर लीजिए। शादी वगैरह के जहाँ मामलात होते हैं, हमेशा एक वर्ड में यूज़ करती हूँ जिसको कंपैटिबिलिटीज़ कहते हैं। एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे बनते हैं, जिसको बर्थ चार्ट्स भी कहते हैं। काइंडली ज़रूर अपनी सही डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि अक्सर लोग ना घबरा जाते हैं, सही तारीख़ पैदाइश नहीं बताते हैं, लड़की वाले लड़के वालों को नहीं बताते हैं, लड़के वाले लड़की वालों को नहीं बताते। एज छुपाना हमारे यहाँ बड़ा एक हुस्न समझा बिल्कुल जाता ऐसा है, ही है। और समझा जाता है कि अभी नहीं छुपाएंगे तो जिस तरह बाद में पता नहीं चलना, भाई राज खुल जाता है। ज़रूर बताइए और फिर अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराइए। बाकी उस हवाले से बड़ा अच्छा वक्त है। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, बिल्कुल इस हफ्ते में ट्रैवलिंग भी मुमकिन है, चाहे वो प्लेजर ट्रिप हो या आपके काम के हवाले से हो। दूसरा हमारा ज़ोडिक साइन बनता है जी टॉरस। टॉरस आप लोगों के लिए अच्छा वक्त है, बेहतर वक्त है। सेहत के मसाइल कहीं ना कहीं बार बार आपको ट्रबल दे सकते हैं, सेहत के हवाले से ख्याल रखिए। अच्छा, कई दफ़ा जो पुराना मर्ज होता है वो कहते हैं ना सामने आके खड़ा हो जाता है, या ऐसी कोई बीमारी तकलीफ जिसका आपको कभी अंदाज़ा भी नहीं होता, या जिसको हम कहते हैं यार ये तो कभी क्योरेबल नहीं है, पता ही नहीं चलेगा, ऐसी कोई चीज़ का पता चल जाना, या आपको अल्लाह ताला समटाइम्स कहते हैं ना उसी वक्त में कोई शिफा या आपको पता चल जाता है, डायग्नोज हो जाती है, ऐसी कोई चीज़ सामने आ सकती है। जिनके कोई अदालती मामले हैं, इनहेरिटेंस है, वरासती मामलात है, इन चीज़ों में आपको कोई खैर डल सकती है और बड़ी अच्छी डल सकती है, मगर तो इसी तरह जिद्दोजहद, ये नहीं कि घर बैठे बैठे कोई खैर आ जाएगी, आपको जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। और इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल गेंस बड़े पैमाने पे, बड़ा कोई अच्छा जिसको कहते हैं सिक्सर लग जाता है। तो उसमें जब कुछ लोग कहते हैं जब हमने प्राइस बॉन्ड लिया हुआ, हमने ये किया हुआ, मैं अक्सर कहती हूँ कि हाँ जी ऐसे मामलात भी इसमें अच्छे होते हैं, मगर सोच समझ के अपने फ़ैसलों को या अपने मामलात को तय कीजिएगा। और बड़ा कोई एग्रीमेंट आ सकता है, आपको काम के हवाले से कोई बड़ा एग्रीमेंट आ सकता है, इस मामले में भी आपको कोई अच्छा या कोई जो कहते हैं ना मुस्तकबिल में कोई जिसके मुस्तकबिल में फ़वाइद मिले, लेकिन अभी कोई चीज़ अच्छी आ सकती है। फिर आ जाते हैं जी जेमिनाइज़। जेमिनाइज़ आप लोगों के लिए अभी भी जिसको हम
8वां घर या 8th हाउस कहते हैं, थोड़ा सा ज़रा अभी एहतियात है, किसी किस्म की लॉस, परेशानी या कोई धचका, लेकिन साइन ऑफ रिलीफ अब से मिलना शुरू हो जाएगा। पिछला कुछ महीना ही इनके लिए ट्रबल सम रहा है, कभी घर की तरफ से, कभी बच्चों की तरफ से, जो इसको हम कहते हैं आपका हिस्सास हिस्सा आपकी लाइफ का होता है, जिससे आप क्लोज होते हैं, जो भी होता है, या कभी कभी खुद को धचका, पैसों का नुकसान, इमोशनल नुकसान, कोई भी चीज़ अभी आपको डिस्टर्ब करती है। लेकिन एक फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा, बहुत से लोग जो आपकी लाइफ में, जिसको हम कहते हैं ना छुपे हुए दुश्मन होते हैं, या जिनका कभी समझ ही नहीं आती है कि यार ये भी मेरे साथ ऐसा कर सकता है, वो लोग आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आपको खुल के सामने आ गए होंगे। एक चीज़ तो ये क्लैरिटी मिली होगी। फिर फाइनेंशियली आपको कोई गेन्स बहुत अच्छे पैमाने पे, या आपकी किसी नई चीज़ का स्टार्टअप होना, कोई ऐसी चीज़ या ऐसा मामला ज़रूर यकीनन हुआ होगा। मगर किसी कहते हैं ना कभी धचका लगता है और फिर कोई नई चीज़ आती है, ये ऐसा वक्त था। उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे मैनेज किया जा सकता है, बड़ा कुछ सीखा होगा इन्होंने इस पूरे वक्त में। बहुत सी लर्निंग लेसन्स थे इनके लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़रा आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। बट स्टिल यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। एहतियात कीजिए अपने वो लोग जिनको हम ओपोनेंट्स या जो अपोज करते हैं आपको, उन लोगों से। अब आ जाते हैं जी कैंसेरियंस। कैंसेरियंस, आप लोगों की जो पर्सनल लाइफ है ना, वो अभी भी मैं समझती हूँ थोड़ी सी हिचकोले खाती हुई चल रही होगी। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे फैसले कर लेते हैं कि फ़लाँ के साथ नहीं रहना, या आपकी पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ होती है। स्टिल यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। या अक्सर एक आपकी चलती हुई ज़िंदगी में बल नहीं आ जाता, या कुछ लोग एक्स्ट्रा, मैं कहती थी एक्स्ट्रा आ जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। बाकी इट्स अ गुड टाइम जहाँ पे आप फाइनेंशियल गेन्स की तरफ जाते हैं, कोई प्रॉपर्टी मैटर्स हो, कोई इनहेरिटेंस यानी कि वरासती मामला होता है, या आप खुद कोई प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग करते हैं, या अक्सर जो लोग स्टॉक का काम करते हैं, कोई इस टाइप की चीज़ में जितनी मर्जी है। मैं कहूँ कि अभी कहा जाता है नहीं, स्टॉक मार्केट नहीं अच्छी चल रही, आप लोगों को कोई ना कहीं से फ़ायदा ज़रूर मिलता है। ये इतना अच्छा वक्त चल रहा होता है। समटाइम्स इट्स अ प्लानिटरी पोजीशन, तो वक्त आपके हक में अच्छा चलता है। बाकी एक चीज़ का जहाँ पे आपने ख्याल रखना है, स्टिल दिस इज़ योर एक्चुअली सेहत होती है, या इसको हम समटाइम्स आपकी इमोशनल लाइफ से भी लेते हैं, या मेंटल लाइफ या मेंटल सिचुएशन से भी लेते हैं। आपको कोई डैमेज ना कर जाए, आपको कोई गलत पट्टी ना पढ़ा दे, आपने अपनी अक्ल समझ से लेना। मैं इस वक्त को एक और जो कि मैं जनवरी से कह रही हूँ, जो आपके मुशीर होते हैं ना, आपको मशवरा देने वाले होते हैं, उनसे ज़रा मोहतात रहे। सही, अपनी अक्ल समझ से काम ज़रूर लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं लियोज़। लियोज़ आप लोगों के लिए अच्छा है, बेहतरी का वक्त है। आपको अपने जो स्टूडेंट्स हैं, या तो आप खुद अपनी एजुकेशन में कोई ज़रा ट्विस्ट मारेंगे, कोई चेंज लेंगे, और अगर कोई एग्ज़ाम्स के दिन आ रहे हैं तो बड़े फोकस होके करें। यहाँ पे जितना फोकस रखेंगे बड़े बेहतरीन रिजल्ट्स मिलने हैं। और अगर डी फोकस हो गए तो अच्छे लोगों से कहते हैं करियर ज़रा ख़राब हो जाता है, तो उस हवाले से बहुत फोकस करने का टाइम है। फिर जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, ब्रॉड का सफ़र होता है, या कोई आप इमिग्रेशन लेना चाह रहे होते हैं, समटाइम्स डिफरेंट लोगों के मामला होते हैं, वहाँ पे आपको बड़ा अच्छा फ़ायदा आ सकता है। जो लोग जॉब्स का चेंज चाहते हैं, इट्स अ गुड टाइम। और कोई पेपर डॉक्यूमेंटेशन, जिनका मरकरी, जिनके बर्थ चार्ट में वीक होता है, उनको ज़रूर यहाँ पे प्रॉब्लम दे सकता है। ऐसे मौके पे मैं हमेशा कहती हूँ अपने ज़ाती यानी कि पर्सनल बर्थ चार्ट, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ आपको अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है इट्स ओके, वो ज़रूर पूछ के किसी नई चीज़ का आगाज़ करें। अदरवाइज़ होल्ड ऑन, इस वक्त में रुक जाएं, अभी कोई नया पंगा ना लें, क्योंकि कई दफ़ा चीज़ें फिर ज़्यादा प्रॉब्लम देती हैं, फिर होल्ड कर लीजिए। वरना फिर जिस तरह मैंने कहा ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लम देती हैं। और जो लोग अपने नए रिश्तों में, नए सिलसिलों में, या नई शादी वगैरह की कुछ प्लानिंग्स करना चाहते हैं, बिल्कुल ज़रूर कीजिए, अच्छे मामला बिल्कुल बनेंगे। लेकिन अगर आप उसमें भी कहूँगी कि कुछ जैसे कहते हैं कमिटमेंट है, कोई नई कमिटमेंट देना चाहते हैं, अगर आप इस वक्त मैं कहूँगी कि अगर एक से ज़्यादा रिश्ते या कोई चीज़ों को अगर आप देख रहे हैं तो अच्छी तरह देखभाल करें। और अप्रैल के बाद का वक्त इनके लिए वैसे ज़्यादा अच्छा है, लियोस के लिए। सही। फिर आ जाते हैं जी वर्गोस। वर्गोस अच्छा है, बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी मशीरों की, या जो लोग आपको मशवरा देते हैं, जो भी आपकी लाइफ में क्लोज सर्कल हो, फ्रेंड्स हो, यहाँ पे एक बड़ा क्लियर मैसेज है आप लोगों के लिए। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, आप एज के जिस भी हिस्से में हैं, अपनी अक्ल समझ से काम लीजिए। और यहाँ पे आपके ऊपर बड़े ही लोग इस वक्त एक्सपोज हो रहे होंगे। वो समटाइम्स आपके अपने घर के लोग होते हैं, समटाइम्स इर्द गिर्द के लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे एक और चीज़ जो इनके साथ हो रही होगी,
कई दफ़ा घर का चेंज आता है, रेनोवेशंस आती हैं, कोई घर गाड़ी जो भी चेंज आ रहा है वो हो रहा होगा, एक्सपेंडिचर्स एक हद से ज़्यादा आ रहे होंगे, गेंस ज़रूर है मगर तवज्जो शायद उस तरफ नहीं जा रही है। ज़िंदगी में ना कभी कभी बहुत मसाइल या घर में बहुत से मसाइल होते हैं, तो घर के मसाइल को हैंडल कर रहे होंगे। अपनी पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, बच्चों की लाइफ हो, बहुत सी चीज़ें, और ख़ास तौर पे अब शायद मे बी फॉर फ्यू ऑफ यू, मे बी मोस्ट ऑफ यू, किसी एक ख़ास बच्चे की तरफ से जिनके बच्चे हैं, तो शादी का मसला हो, कोई भी मसला हो, इस वक्त इनके लिए एक पिन पॉइंट या जिसको हम कहते हैं कि एक दुखती रग ज़रूर बना होगा, सॉर्ट आउट कीजिए। आप इस वक्त में कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने कहते हैं इस वक्त आपको शायद एक ऐसी सलाहियत दी होगी या सलाहियत आ जाती है जिसमें आप जितनी अच्छी एफर्ट करेंगे आप बड़े अच्छे तरीके से कर जाएंगे। बाकी अपने फाइनेंसेस इस वक्त इनके बड़े अच्छे जा रहे होंगे, कोई नया काम, कोई नई चीज़ या एक्सपैंड करना अपने काम को बड़े बेहतरीन तरीके से आएगा। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अगले सितारे की तरफ बढ़ने से पहले माजिबीन, हमने सादिया को भी सर्व करना और ये मैंने ड्रिंक जो है वो पी है, प्लीज़ इसका ज़रा बताइएगा रेसिपी क्या है जल्दी से। ठीक है, सबसे पहले ट्रॉपिकल फ्रूट स्मूदी है तो हाफ कप दही लेंगे। ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉबेरी सीजन में है, 1 कप स्ट्रॉबेरी, एक इसमें अमरूद शामिल करेंगे और अमरूद आपने खूब पका हुआ लेना है, उसके बीज नहीं डालने, उसको आपने कट करके डालना है। उसके बाद 1 कप हम इसमें पाइनएप्पल डालेंगे और ऑरेंज जूस आधा कप डालेंगे। उसके बाद इसमें बर्फ़ डाल के और इसको हम खूब ब्लेंड करेंगे और सर्व कर देंगे। और सबसे जो तासीर उस स्मूदी की होती है जो बर्फ वो हो कुटी हुई जी। अच्छा, सॉलिड बर्फ में यू अग्री विद मी सादिया, अगर सॉलिड आप बर्फ डाल दें उसमें और जो कुटी हुई बर्फ होती है उसका बड़ा फर्क होता है टेस्ट में। आई बिलीव टोटल उसका कहते हैं ना टेक्सचर भी इवन चेंज हो जाता है और उसका टेस्ट भी चेंज। बिल्कुल, तो हम सादिया को जो है ना क्रश्ड बर्फ के साथ सर्व कर रहे हैं इस सेगमेंट के अख्ताम में। अच्छा जी, अच्छा जी, फिर आ जाते हैं लिब्रास। लिब्रास आप लोगों के लिए इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम, यानी कि आपकी लाइफ तो टोटली एक कहते हैं सिरे से दूसरे सिरे पे जा रही होगी, बड़े मामला चेंज हो रहे होंगे। जिनकी वालिदा है, वालिदैन है, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत हयाती दे। और यहाँ पे आपकी तवज्जो कहीं ना कहीं पेरेंट साइड पे ज़रूर जाएगी, एक सपोर्ट सिस्टम आपको मिलेगी या आप उनको सपोर्ट कर रहे होंगे, एज वाइज मैटर करता है। आपके घर में चेंज, आपकी पर्सनालिटी में चेंज, एक वाज़े चेंज आपको ख़ुद को भी महसूस होगा। जो लोग क्रिएटिविटी की साइड से होते हैं, क्रिएटिव हो, वो डिफरेंट हर पहलू आ जाते हैं या उसमें आप डिफरेंट आप देखेंगे मामलात होते हैं, बहुत वाज़े चेंज आएगा और आप एक्सपैंड करेंगे। इट्स अ टाइम टू एक्सपैंड योरसेल्फ। आपका फ्रेंड सर्कल हो, आपका पीआर हो, बहुत से लोग आपको इस वक्त फेवर भी देंगे, जितने भी लिब्राज हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं या मैं इसको कहती होती ज़रूरी नहीं होता वो आप जो एजुकेशन ले रहे होते हैं नॉर्मल, इसमें टेक्निकल एजुकेशन वाले जो लोग होते हैं, पढ़ाने वाले हों या पढ़ने वाले हों, दोनों तरह से आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। हेल्थ वाइज थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, जिनको स्किन की एलर्जीज़ रहती हैं या किसी भी तरह की एलर्जीज़ रहती हों, समटाइम्स ये चीज़ या ये वक्त थोड़ा सा उसको ट्रिगर करता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, ख्याल रखिएगा। इवन यहाँ तक कि जिनको आई साइट की प्रॉब्लम रहती है, आई साइट में भी थोड़ा सा फ़र्क आता है, ठीक है, इस टाइम पीरियड में। अच्छा जी, फिर आ जाता है अगला ज़ोडिक साइन हमारा स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोज अच्छा टाइम है, लेकिन आपको थोड़ी सी परेशानी, मुश्किल अपनी उन चीज़ों को लेकर आएगी जिसको हम कहते हैं ना अपनी पास्ट के इश्यूज़ होते हैं जो पेंडिंग में रखे हुए होते हैं। आपने इस वक्त लगेगा सारे चैप्टर्स खुल गए, सारे ही जो कहते हैं ना चैप्टर्स ऑफ लाइफ खुल गए। फिर किसी ऐसी बात का सुन लेना, किसी ऐसी ख़बर का सुन लेना जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ना हो। बहुत अपने कहते ना एक देखिएगा, परखिएगा, फिर उस चीज़ पे एक्ट कीजिएगा। गुस्सा बहुत आएगा, शिद्दत बहुत आएगी, इस पे भी अमल कर लूँ, इस पे भी अमल कर लूँ, ऐसा कुछ होगा नहीं। आपके अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात, उसमें कुछ गड़बड़ रहने के चांसेस हैं, सॉर्ट आउट कीजिएगा। ट्रैवलिंग बहुत रहेगी, डोमेस्टिक ट्रैवल, यहाँ तक कि मैं इसको यूँ भी लेती हूँ कि जिनका काम ऐसा होता है ना जो कि शॉर्ट डिस्टेंस पे होता है, हो सकता है डिस्टेंस बढ़ जाए, डिस्टेंस पे आएगा। जिनकी ट्रांसफ़र्स वगैरह एक्सपेक्टेड होती हैं वो इस टाइम पे आती हैं, आ सकती हैं, बहुत चांसेस है। और इट्स अ फैमिली टाइम, ये आपकी फैमिली के साथ, बल्कि जितना बिजी रहेंगे ना, आई बिलीव ये एक इसको हम रेमेडी भी कहते हैं और सुकून वाला टाइम भी कहते हैं। आप अच्छा महसूस करेंगे, ज़रूर गुजारिए, इट्स गुड, आपके लिए अच्छा है, बल्कि आप रिलैक्सेशन में आ जाएंगे। बहुत से मामला बिगड़े हुए भी संवर जाते हैं। समटाइम्स इट्स गुड कि आप अपनी फैमिली को टाइम दें आउट ऑफ योर वर्क, ये आपके लिए अच्छा टाइम है, इस मामले में बड़ा अच्छा टाइम है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं सेजिटेरियस। आप
आपके लिए ये बेहतरीन चांस है, जो भी आपके पेंडिंग वर्क या वो कमिटमेंट्स जो कि आपके फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है, या आपने किसी के साथ कोई लेन देन करना था, हो नहीं रहा था, आपके अपने घर वालों के साथ अगर आप कोई जॉइंट वेंचर में थे, आप ज़रूर कर जाएं। इस वक्त में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्प मिलेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्प मिलेगी। फिर जो लोग ट्रैवलिंग में हैं या ट्रैवलिंग से रिलेटेड मामलात हैं, यहाँ तक कि मैं यूँ कहती हूँ जिनका सफ़र ही जहाज़ में रहता है, पायलट्स होते हैं, क्रू स्टाफ होता है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे चेंजेस, बहुत अच्छे एक्सपेक्टेड है। और जो लोग मैरिज, शादी, मंगनी, एंगेजमेंट, कुछ भी इन चीज़ों का नाम दे लीजिए, उस हवाले से बहुत फिक्रमंद रहते हैं। एक्सीलेंट चांसेस, आपकी लाइफ में बहुत खूबसूरत चेंजेस हैं। सजिटेरियस, आप लोगों को एक बड़ा अच्छा चांस मिलेगा टू डेवलप योरसेल्फ, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी वेयरिंग टेयरिंग को, यहाँ तक कि लोग अपने, वो कहते हैं ना, जो एक रूटीन में आप पहन रहे होते हैं, आप उससे हट के कुछ पहनना चाहते हैं, यहाँ तक चेंज आता है इस वक्त पे। सो इट्स अ गुड टाइम फॉर यू गाइज। फिर आ जाते हैं जी कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स, बहुत से मसाइल आपके आहिस्ता आहिस्ता एक वो पॉइंट आया है जहाँ पे ऑलरेडी हल, बहुत सी चीज़ें हल होंगी। किसी ऐसी चीज़, ऐसी बात में मत आइएगा जो कि आपको पता चले कि ये तो एक फजूल सी बात थी और मैं उलझा हुआ था या उलझी हुई थी। सही। उस चीज़ से अब आप आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएंगे। ऑलरेडी चीज़ें बहुत हद तक सॉर्ट आउट हुई हैं, हो रही हैं। और यहाँ पे आपकी एक होता है आपका इमेज, लोग आपको किस नज़र से देखते हैं, यहाँ पे वो इमेज या आपकी रेपुटेशन वगैरह हाई होगी और गुस्सा बेतहाशा आएगा, गुस्से को काम डाउन रखना है। बाकी आपके फाइनेंसिस बेहतर होंगे और जो किसी किस्म की, जिस तरह मैंने अभी पहले भी, क्योंकि ये सन की ऐसी पोजीशन है और अभी तकरीबन 15 तारीख तक कोई भी प्रॉब्लम आपको हेल्थ से रिलेटेड अगर आ रही है, उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद उसके बढ़ने के चांसेस एकदम से ज़्यादा होते हैं, ट्रिगर करती हैं ये चीज़ें। इट्स बेटर टू सॉर्ट आउट इट, अभी सॉर्ट आउट कीजिए। ये दिन इस तरह के हैं कि उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। यार कहते हैं ना, किसी मर्ज़ का अगर होता ना इलाज, वो मुमकिन होता है इन चंद दिनों में। इट्स बेटर टू सॉर्ट आउट इट। उसके बाद आ जाते हैं जी एक्वेरियस। स्टिल ट्रबलसम टाइम है, स्टिल प्रॉब्लम है, अभी कोई बड़ा एक्शन मत लीजिएगा। आपको कोई भी स्टेप बैक कर सकता है, कोई आपका दुश्मन हो, कोई आपके रडार में इस वक्त अगर नहीं आ रहा, तो यकीन कीजिए कि वो नहीं आएगा। अभी भी आपको किसी तरह की ट्रबल प्रॉब्लम मिल सकती है। कोई पेपर वर्क, साइन, सिग्नेचर करते वक्त एक दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा नहीं, 15 दफ़ा देखिए, आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ कोई तुक्का मार के भी आपको कोई फ्रॉड करा जाएगा। आप उस या मशवरा कीजिए, आप मशवरा करके चीज़ों को आगे की तरफ ले। और इस वक्त ये वाला वक्त भी कि आपको लगेगा कि मैं ठीक हूँ, हर चीज़ में बस मैं ठीक हूँ, अगला शायद मेरे साथ कोई गलती ना कर जाए, या बस अगला गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा सोच समझ के इस वक्त में चलिए। बाकी बहुत से मामला आपके हक में बिल्कुल जा सकते हैं। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ 2 more months। 2 more months अभी हैं जिसमें आपकी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, अप्रॉक्सीमेटली बता रही हूँ। वैसे तो ये जैसे मार्च ख़त्म होगा, तसल्ली दे रही हूँ कि बहुत सी चीज़ें ठीक होनी है, लेकिन अभी थोड़ा सा मुश्किल वक्त है। मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई काम ना करें, कुछ अपने रूटीन में चीज़ें रह के करिए, लेकिन बड़ा स्टेप लेते वक्त फिर से एक गुजारिश करूंगी कि आप अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स की तरफ आइए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग होती है, इसको जनरल रीडिंग की तरह लीजिए। जब पर्सनल रीडिंग्स दी जाती हैं तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक, आपके टाइम ऑफ बर्थ के मुताबिक एक बर्थ चार्ट बनता है, जिसमें आपको ज़्यादा बेहतर आगाही दी जा सकती है। अच्छा जी, फिर हमारा लास्ट ज़ोडिक साइन है जी पाइसेस। पाइसेस आप लोगों के लिए 15 तारीख के बाद बहुत से मामला जो गड़बड़ में गए हुए थे, या आपको लगता था कि चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं, बिल्कुल होंगी। मामला काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ आ जाएंगे और थोड़ा सा अभी आप उलझे होंगे बहुत से ऐसे मसलों में जो कि उलझने वाले नहीं हैं, तो मत उलझिए। बहुत से पाइसेस आप लोगों को सेहत की तरफ से प्रॉब्लम आ रही होगी। बाकी इट्स अ गुड टाइम। जो लोग हाई ऑफिशियल्स होते हैं, हाईली किसी भी जगह पे काम कर रहे होते हैं, वर्क सिनारियो बहुत अच्छे रहेंगे, कोई नई कमिटमेंट्स आ सकती हैं, काम एक्सपैंड होने के चांसेस हैं। और ट्रैवलिंग इज़ आइडियल फॉर यू, वो शॉर्ट ट्रिप हो, लॉन्ग ट्रिप हो, ज़रूर कीजिए। वैसे ही पाइसेस अक्सर रूहानियत में बहुत ज़्यादा रहते हैं। मैं वैसे ही बता दूँ, ये वक्त ऐसा है जिसमें हर एक की छठी हिस्स बहुत काम करेगी। और ये मैंने लास्ट वीक में भी कहा था, छठी हिस्स हर एक के अंदर होती है। 6 सेंस की हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे, छठी हिस्स हर एक के अंदर होती है। इट्स ऑल अबाउट हाउ टू इन्हांस दैट। लास्ट वीक में भी मैंने एक और चीज़ की थी, अपने इर्द गिर्द ना थोड़ी सी कलर थेरेपी ज़रूर करते रहा करें। कुछ कलर्स को
हर एक के लिए जरूरी नहीं ये होता देखें ना, वो मैंने कलर मल्टी हो। कलर इसलिए पहने हैं, हर कलर रख जबरदस्त, लिया, सबसे जबरदस्त, बेस्ट है, ताकि हर जबरदस्त। कलर का कोई पॉजिटिव इफेक्ट सूदिंग इंशाल्लाह है। कलर जो सा होता है ना, समटाइम्स ग्रीन कलर, ब्लू कलर, वाइट कलर, ये बड़े सूदिंग कलर्स होते हैं। और प्लीज़ फॉर गॉड सेक, जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि काला रंग अच्छा नहीं है, तो काले रंग के बारे में आज एक छोटी सी बात मैं Please. कहूँगी। ब्लैक कलर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कलर। ये जितनी भी नेगेटिविटी होती है इसको एब्जॉर्ब करता है। खाना काबा का वो जो गुलाफ है उसका रंग काला है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देखिए कि हम कितने गुनाहगार उसके इर्द गिर्द तवाफ़ करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो वो सब की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। सो ब्लैक कलर वैसे सैटर्न का कलर होता है, सैटर्न प्लैनेट है। तो ये जो ब्लैक कलर है ना, इसके बारे में एक हमारे यहाँ बड़ी मिथ बनी हुई है कि ऐसे नहीं, वो मैं वो वर्ड भी नहीं बिल्कुल बोलना सही है, चाहती नहीं, कि जो बिल्कुल उसके ठीक है, वो बारे में सबको बोला समझ जाता आ है, जाती है। तो बिल्कुल ये गलत बात है। हर रंग पहनिए, हर रंग अच्छा है, मगर किसी रंग को तसलसल के साथ ना पहनिए, ठीक है? आप हर रंग को पहनिए, हर रंग को एंजॉय कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही कभी है। कुछ पहनिए, कभी कुछ पहनिए। बिल्कुल सही। और इसी के साथ सादिया का हम शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक बहुत यू शुक्रिया। सो मच। और सितारों का हाल इन्होंने बताया है इसी खुशी के मौके पे कि आने वाला हफ्ता इंशाल्लाह तमाम सितारों के लिए अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह ताला। तो भाई मौसीकी का एहतमाम किया गया है, और हमारे साथ इस वक्त जो सिंगर मौजूद हैं, हमारे शाम 84 घराने के चश्मो चिराग और उस्ताद शराफत अली खान साहब के बेटे हैं, और ही इज़ गॉट अ ब्यूटीफुल वॉइस। परफॉर्मेंस इनको आती है क्योंकि तजुर्बा इतना है, ख़ानदान का ट्रेनिंग है। मज़ीद बहुत सारी बातचीत करेंगे, लेकिन जल्दी से बुलाएंगे जी शुजात अली खान को। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन हज़रात। और ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ही खूबसूरत आवाज़ शुजात अली खान को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। आपकी इतनी प्यारी आवाज़ है कि भाई आप जो है ना सेट पे चार चांद लगा देते हैं अपनी बहुत आवाज़ शुक्रिया, की वजह बहुत से। शुक्रिया, thank you। एंड ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। सो बहुत अरसे बाद मुलाकात हाँ हुई जी है। बिल्कुल, मैं वही सोच रहा था, बट गुड टू सी यू। थैंक यू सो मच। अच्छा जी माजबीन, ये जो अगर आंच हल्की कर दें हांडी की, तो फिर हम जरा डॉक्टर साहिबा को भी वेलकम कर लें। डॉक्टर फरजीन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। आप मुस्कुरा रही थी, क्यों? मैं आपको देखते ही मुस्कुराना शुरू हो जाती हूँ। ऊपर से माजबीन ने जो अपने वो देगड़ पांबड़ बाले हुए हैं, उसकी खुशबुएं मेरी नासों में घुस रही, तो खुशी होने ऊपर से उन्होंने गाना सुना दिया। तो इससे क्या हुआ? तीसरा आप पेन मैनेजमेंट का डॉक्टर ले आई हैं, तो अब सारी चीजें खुशियों का बायस ही हैं। अच्छा, पेन मैनेजमेंट के डॉक्टर साहब भी आ चुके हैं, हल भी मौजूद है, खाना भी मौजूद है, मौसीकी भी मौजूद है। आपको और क्या चाहिए? हाँ। बंदा पूछे क्या चाहिए, फुल पैकेज है भैया आपके लिए वाकई में। और म्यूजिक का लाइव एहतमाम है, इकबाल भाई पियानो भी बजा रहे हैं, नहीं हाँ, गिटार बजा रहे हैं। अच्छा जी ख़वातीन और साथ, हम ब्रेक के बाद डॉक्टर फरजीन मलिक को तो वेलकम कर रहे हैं, वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो बाकी मौजूद मेहमान हैं उनका तारुफ कराती चलूँ जी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद अनवर साहब। आप पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं और आप सुपीरियर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट पेन मेडिसिन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं। इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। Thank you for the invitation. It's अच्छा an जी। honor to be here. नहीं नहीं, थैंक यू सो मच जी, द प्लेजर इज़ ऑल आवर्स। डॉक्टर साहब, नाउ व्हाट वील डू इज़ कि हम डिस्कस करना चाहते हैं ख़वातीन की। जब हम बात करते हैं, डॉक्टर साहिबा इज़ ऑल्सो गोइंग टू एग्री कि हमारी आबादी का बेशतर हिस्सा ख़वातीन पर मुश्तमिल है, और मैं समझती हूँ कि ख़वातीन की जो हेल्थ इशूज़ हैं उनको सही तरीके से एड्रेस, अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ माई स्कूल ऑफ थाट, हो सकता है आप डिसएग्री करें, कि उसको सही तरीके से एड्रेस नहीं किया जाता। तो आज हम ख़वातीनों से चाह रहे थे कि ख़वातीन की जो कॉमन पेन्स होती हैं, जिसमें सर का दर्द होता है, जिसमें बैक एक प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये हमारी बच्चियों में ज़्यादा आ रही हैं, और जितनी पेन्स हैं उनको डिस्कस किया जाए। जी डॉक्टर साहब। देखिए जी, अगर हम बात करें पेन, तो पेन अगर तो नेचुरली तो एक अल्लाह का गिफ्ट है। बिल्कुल ऐसा ही कि अगर हमें कहीं पे चोट लगती है या कहीं पे ज़ख़म आता है, तो हम उस एरिया को, हम उस हिस्से को रेस्ट देते हैं, तो वो तो एक ब्लेसिंग है। लेकिन वो दर्द जो आपके ज़ख़म या चोट को हील होने के साइकिल को एक्सीड करता है और नॉर्मल जो मेडिकेशन है उसको, ट्रीटमेंट उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो उसको हम क्रॉनिक पेन या दायमी दर्द कहते हैं। ट्रस्ट मी कि इसमें मेडिकल साइंस के लिए सबसे बड़ा या बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम क्रॉनिक पेन को मैनेज करें या उसको ट्रीट करें। और जहाँ तक फ़ीमेल की बात है, तो इट्स बीन ऑल माई लाइफ कि मैं पेन मैनेजमेंट कर रहा हूँ,
ट्रीट कर रहा हूँ, तो 70% से ज़्यादा जो मेरे पास क्लाइंटेल है या जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स अगर मैं दिन में 10 देखता हूँ, तो उसमें से 7-8 फीमेल्स हैं, सिर्फ 2 से 3 मेल्स होते हैं। बिल्कुल सही। और उसमें एक तो नेचुरल जेनेटिक फैक्टर है, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कि जो ख़वातीन हैं दे आर यूजुअली इंट्रोवर्ट, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, सोशल प्रेशर ज़्यादा हैं, और मतलब सिर्फ हमारी सोसाइटी में ही नहीं बाकी दुनिया में भी, कि वो लोग जो हैं वो उपशेयर नहीं कर पाते हैं, उन पे बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ, प्रेगनेंसीज़ हैं, बच्चों को दूध पिलाना है, फिर जब वो 40 को क्रॉस करती हैं जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं उसकी वजह से इनिशियली ऑस्टियोपीनिया, फिर ऑस्टियोप्रोसिस, ये सारी चीज़ें। और फिर एक और चीज़ जो है कि हम लोग जब तक पानी सर से ऊपर नहीं जाता, बिल्कुल ऐसा ही है। हम कतन बॉदर ही नहीं आई करते। एग्री 100% आई एग्री। डॉक्टर साहब ने खवातीन की इतनी स्टोरी सुनाई, मुझे रोना आने लगा है, मुझे अपना बेचारापन फील हो रहा है। तो बट आई एग्री विद हिम डॉक्टर साहिबा, लेकिन एक ये बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि पेन भी जो है, दर्द है खवातीन ज़ात अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत ही है, क्योंकि आपको एक अलार्मिंग सिचुएशन पता चल जाती है, एक बेल बज जाती है कि जी जिस्म के इस हिस्से में डॉक्टर साहिबा आपको दर्द हो रही है। लेकिन अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, खवातीन की जो ये सर की दर्द हो गई, कमर की दर्द हो गई या बाकी दर्दें, उनको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता, क्यों? यू वेरी राइट। पता नहीं आपका और मेरा कोई रूहानी ताल्लुक है, मैंने जिस जुमले से खोलना होता है अपना डिस्कशन वही आप बोल देती हैं। मैंने यही कहना था आप में और मेरे में कोई ये फर्क नहीं। सबसे ज़्यादा बैक सीट ले जाता है यह मसला। हालांकि ख़वातीन रोज़ कंप्लेन करती हैं कि हाँ इधर दर्द हो गई उधर हो गई, बट सबसे ज़्यादा बैक सीट में होता है। वो क्या होता है, दर्द की गोली खा ली ओवर द काउंटर जो भी मिल रही है, कोई ये खा ली कोई वो खा ली, जो पकड़ ली फलानी को फ़ायदा हुआ वो खा ली, विच इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग बिकॉज दिस इज ड्रग अब्यूज। डॉक्टर के बगैर नहीं करना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात स्ट्रेस की, अभी डॉक्टर साहब ने बात की, विच आई टोटली एग्री। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो कि कॉर्टिसोल लेवल्स को हाई करता है, पेन सब्सटेंस को रिलीज करता है। ये वो सिग्नल है कि आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, बी इट साइकोलॉजिकल बी इट फिजिकल, ठीक है। अच्छा, अब माइग्रेन जब खवातीन स्ट्रेस में होती है तो कहती है लाओ यार एक चाय दा कप ही ले आओ। हाँ। अच्छा, अब वो कैफीन जो है वो कैफीन और ज्यादा जा रही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कप ऑफ टी बिकॉज दे वांट टू फील अप। अब एक गाड़ी जो है वो बेचारी स्लो चल रही है और हम उसको कह रहे हैं चल यार तू फरलाटे भर, तू फरारी बन जा एफएक्स को। ऐसे नहीं हो सकता ना। सो वी नीड टू एड्रेस द बेसल लेवल्स। सबसे पहले पानी का इस्तेमाल बहुत जरूरी, स्टे हाइड्रेटेड। चाय और कॉफी जो होती है ना, दैट इज नॉट हाइड्रेटिंग फ्लूइड, ये याद रखियो। तो चार दे कप पीते सन डॉक्टर साहब, पानी ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਕੱਪ ਪੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, डायूरेटिक है, ठीक है। अच्छा, अब जो है आपने हाइड्रेटेड रहना है दिन में, एक वक्त में पानी नहीं पीना। उसका एक वाटर ड्रिंकिंग ऐप लगा लें, हर आपको आधे पौने घंटे बाद कहेगी पानी पानी पी लें, ठीक है। दूसरा ये चाय और कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। कई हमारे जो यंगस्टर्स हैं, इवन यंगर गर्ल्स, दे आर यूजिंग एनर्जी ड्रिंक्स and sports drinks, okay, so they do pull you up for a bit, again high in caffeine, they do pull you up for a bit। एग्जाम से पहले ले लिया, किसी चैलेंज से पहले ले लिया, अब क्या होता है बाद में they give you pain, ठीक है। माइग्रेन का एक और खाने पीने पे जब हम आते हैं, जंक फूड्स, इवेंचुअली जो डेंस कैलोरीज होती हैं, मैदे से भरी हुई चीज़ें, मैदा और चीनी, 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिनको हम कहते हैं, जो हमारे प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं ना, जैसे ESR हो गया, जैसे सी रिएक्टिव CRP जो करवाते हैं डॉक्टर, CRP, yes। वो उसको रेज करती है। ओके। अच्छा, अब आपने इन चीज़ों पे पेस्ट्रियों, डोनट्स, चाय भी पी रहे हैं साथ में, डोनट भी खा रहे हैं, मतलब समोसा भी खा रहे हैं। अब वो सारी चीज़ें आप तो समझ रहे हैं बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन 2 घंटे बाद आपको दर्द शुरू हो जाएगी, पीठ, सर की, कमर की, कंधों की। आजकल नी पेन का खवातीन बहुत शिकार हैं। विटामिन डी चेक कराना वाइटल है, यूरिक एसिड चेक कराना वाइटल है, कैल्शियम लेवल्स बियॉन्ड अ सर्टेन एज कराने वाइटल है। अच्छा, ये इनके टेस्ट होते हैं कोई? जी हाँ, खून के टेस्ट होते हैं, कोई इतना बड़ा टेस्ट भी नहीं होता। अच्छा, कोई टिपिकल स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है कि जो करवाना है आप जाएं लैब में डॉक्टर साहब एंड देन यू से कि हमने कैल्शियम का टेस्ट कराना है? नहीं, देखें, कोई भी मेडिकेशन सेल्फ नहीं होनी चाहिए और कोई भी लैब इन्वेस्टिगेशन विदाउट द एडवाइस ऑफ अ फिजिशियन नहीं होनी चाहिए। हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जो इजी एक्सेसिबल है वो फैमिली फिजिशियंस हैं। True. एंड आई एम प्राउड कि जी जो हमारे फैमिली फिजिशियंस हैं, दे आर एज ट्रेन्ड एज एनीबॉडी इन दी वर्ल्ड, दे नो व्हाट टू डू एंड दे आर डूइंग इट ब्यूटीफुली। अभी बार बार बात हो रही है मिग्रेन की।
ख्वातीन में जो भी सर की दर्द होती है उसको मोस्टली मिग्रेन लेबल कर दिया जाता है। इट्स अनलाइक दिस। ओके मिग्रेन का इंसिडेंस जो है फीमेल्स में 18% है और मेल्स में 3% है। Okay. सो देर इज़ 1:6 रेशियो। सही तो डिफ्रेंसिएशन क्या है कि जो मोस्ट कॉमन जो पेन है मिग्रेन, दैट इज़ यूजुअली स्टार्ट्स अर्ली एज में। जब बच्चों की मिनारकी स्टार्ट होता है, उनका साइकिल स्टार्ट होता है, तो उस वक्त कुछ हार्मोनल चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जो ब्रेन में मिडल साइज और स्मॉल साइज आर्टरीज हैं, इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, इसमें फूड एलर्जीज भी हैं और इसमें हार्मोनल इम्पैक्ट भी है। ठीक है। तो उसकी वजह से दे गो इनटू स्पैस्म, जिसकी वजह से इतनी स्फीयर पेन होती है ना, जिसको कहते हैं पंजाबी जी दौरा पै गया, सिर ऐसा ही है दर्द। बिल्कुल। तो इट कंटिन्यूज फॉर आवर्स और उसके बाद बहुत सारे पेशेंट्स में वॉमिट करती हैं, देन दे काम डाउन। और ये नॉर्मली किसी एनएसएड या पेन किलर को रिस्पॉन्ड भी उतना अच्छा नहीं कर रही होती। सही। लेकिन अगर इसी तरह की पेन हम देखें, वो ख्वातीन जिनको मीनोपॉज है आफ्टर देयर मिड 40s 40-45 साल की उम्र के बाद, और उनको नेक स्टिफ होती है, फिर आधे सर में दर्द आती है, दैट इज़ नॉट मिग्रेन यूजुअली। ओके तो दैट इज़ कमिंग बेसिकली फ्रॉम सर्वाइकल स्पाइन, के गर्दन के मोहरों से वो दर्द आता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्पाइन में डीजनरेशन होती है वो एक तो लोअर बैक है, क्योंकि वेट बेरिंग है, बिल्कुल सही। उसके साथ साथ नेक पे वेट बेरिंग इतनी नहीं है लेकिन मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। तो उसकी वजह से जो है वो जो मोहरे आपस में जोड़ बनाते हैं, उनकी ऑस्टियोफाइट या वहाँ पे चोंचें निकलती हैं। ओके। तो वहाँ से 3 नर्व्स हैं, थर्ड ऑक्सीपिटल नर्व, लेसर एंड ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व, वो यहाँ से निकल के ऊपर पूरे फेस और साइड ऑफ द हेड को करते हैं। डॉक्टर साहब इनका टेस्ट कोई हो सकता है अभी? आई मीन आई डोंट नो, दैट्स अ लेमैन क्वेश्चन कि माइग्रेन या इसमें जो मिग्रेन का इसका जो बेसिक, एक तो हिस्ट्री बड़ी स्पेसिफिक है कि 45-50 के बाद पेन स्टार्ट हुआ, ठीक है। आइदर दोनों साइड पे है या एक साइड पे है। एक सिंपल अच्छा एक्सरे नेक का ओके सामने से और साइड से, दैट विल गिव यू, अगर आपको उसमें यू नो कि जी हाउ टू रीड द एक्सरे, तो उसमें आपको जो मोरे आपस में जोड़ बना रहे हैं वहाँ पे चोंचें निकली हुई नज़र आती हैं। वो जो ऑस्टियोफाइट्स या स्पाइक्स हैं, वो जो नर्व्स यहाँ से ओरिजिन कर रहे हैं, उनको कॉन्टीन्यूसली पिंच करते हैं। ओके। और ये उस वक्त वर्स होता है जब पोस्चर की वजह से या फूड एलर्जन की वजह से आपके मसल स्पैज में जाएंगे तो वो कंप्रेशन वर्स हो जाएगा। ओके। तो सो दिस इज़ टू डिफ्रेंशिएट। डॉक्टर साहब के हमारे अक्सर फिजिशियंस को नहीं पता, वो हर चीज़ को मिग्रेन लेबल। मिग्रेन स्टार्ट्स एट यंग एज और हार्मोनल, जेनेटिक और डाइटरी फैक्टर्स हैं, जबकि पोस्चर और उसके साथ और प्लस मिडल टू ओल्ड एज, उसमें इट्स सर्वाइकोजेनिक हेडेक। बिल्कुल सही। अच्छा, दैट्स अ क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम द पैनल नाउ। मैं उसको अगर समराइज करूं कि जो नज़ला जम जाता है, नज़ला जुकाम हो, उससे भी तो सर का दर्द जो है बढ़ सकता है, सर में दर्द होता है, मिग्रेन उसको होता हम है। साइनसाइटिस कहते हैं ना, ये कि बिल्कुल। साइनसेस जो हैं आपकी ब्लॉक्ड हैं, तो उस वजह से होता है। अगेन दैट्स नॉट माइग्रेन, दैट्स साइनसाइटिस की पेन। तो वो यही, उसमें स्टीम ले लें या डॉक्टर साहब की दवाई बता दें। अगेन फ्रॉम डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, Nebulize उसका कर जो लें। पैटर्न है, देखिए पहले तो चीज़ है कि हमें खुद भी और हमारे फिजिशियंस को भी पता होना चाहिए कि जो साइनसिस का पेन है, जब आप सुबह उठते हैं तो नहीं होता या कम होता है। एज द डे पासिस और वो एक्यूमुलेशन और वो होती हैं, तो उसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे या सेकंड हाफ ऑफ द डे में वो पेन वर्स होता चला जाता है, और वो टिपिकली फ्रंटल और इस एरिया में होता है और आंखों पे दबाव आता सो है। ये अगर है दर्द की निशानियां तो साइनसिस है। साइनसिस ओके, दैट्स और नॉट उसके मिग्रेन। साथ फ्लू की हिस्ट्री होगी, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज होगा, पोस्ट नेजल ड्रिप होगी, और वो मतलब एलर्जी की हिस्ट्री जरूर एंड यू होगी। कैन गेट योरसेल्फ नेबुलाइज्ड, राइट? आप स्टीम लेने को स्टीम ले लें या एज फार एज अगर वहाँ पे एक्यूट साइनोसाइटिस है, यू नीड टू गेट इट ट्रीटेड बाय अ प्रॉपर फिजिशियन या ईएनटी कंसल्टेंट, क्योंकि हमें एंटीबायोटिक्स चाहिए, बिल्कुल सही। और साथ एंटी एलर्जेंस और साथ नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी या पेन किलर्स चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा जी डॉक्टर साहब, अब हमने सर के दर्द की तो बात की, बट खवातीन में, और ये मैं बच्चियों में भी देख रही हूँ, बैक एक प्रॉब्लम्स, जोड़ों में भी दर्द। हमारे यहाँ होता है पोस्ट मेनोपॉज, जोड़ों में दर्द खवातीन में ज़्यादा होता है। हम देखेंगे अपनी अम्माओं को, नानियों, दादियों को, उनके साथ जोड़ों का या कमर का दर्द एसोसिएट किया जाता है। लेकिन अब मैं देखती हूँ यंग बच्चियों में भी बैक एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एंड दे पुटिंग ऑन बेल्ट्स जो स्टमक वाली होती हैं, जो इधर से कमर की दर्द को ज़रा वो रोक सकें। सो क्या वजह है? आपको लग रहा है कि हेल्दी लाइफस्टाइल हम अडॉप्ट नहीं कर रहे इतनी जल्दी बच्चियों को? क्यों ये बैक एक प्रॉब्लम्स एक होना तो शुरू हुई? पिछले सवाल पे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, जब हेडेक हो तो अपनी नज़र ज़रूर टेस्ट करवाएं डॉक्टर से। बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स दैट्स एन इशू जो कि कॉज कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जब बैक एक की तरफ, तो उसमें दोनों फैक्टर्स हैं, 3 बल्कि। एक स्ट्रेस फैक्टर है जो कि हमारे बच्चों में और हमारे नई जनरेशन में बहुत ज़्यादा है।
तरह तरह का स्ट्रेस फैक्टर, स्टडिंग का प्रेशर, वो भी फर्स्ट आने का प्रेशर, फर्स्ट वो क्या A+ लेने का प्रेशर, उसके बाद फिर जो वो वर्क प्लेस पे जाते हैं उसमें कंपटीशन बहुत है। मतलब अभी जैसे डॉक्टर साहब अग्री करेंगे कि हम लोग जब MBBS करते हैं तो डॉक्टरों का मैट्रिक होता है, आगे इतना पढ़ना पड़ता है बिल्कुल ऐसा कि ही है। वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल सो ऐसा ही। ये प्रेशर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा बैक के ऊपर गलत शूज़ का इस्तेमाल, और तीसरा हमारी नई जनरेशन में माजरत के साथ शीशे और कुछ चीज़ों, कुछ ऐसी ड्रग्स का इस्तेमाल है जो कि मसल्स और बाकी चीज़ों को बहुत वीक कर देती है। फिर दूध का ना इस्तेमाल करना, कैल्शियम से भरी हुई ग़िज़ाइयत जो है दैट्स वेरी नेसेसरी। इसलिए आपने देखा होगा कि दूध वगैरह को फोर्टिफाई करते हैं विद कैल्शियम, बिकॉज कैल्शियम एंड विटामिन डी are very important in the reproductive stage of a woman and also post reproductive stage of a woman. So if you are lactose intolerant कि आपको दूध नहीं हजम होता तो आप दही ले लें, आप चीज़ ले लें, आप मछली खा लें, आप वो क्या होते हैं फुल मखाने, उनको आप भिगो के ले लें। कैल्शियम वो क्या सिंघाड़े, हाँ, बिल्कुल। उनके अंदर बहुत वो सारा they're होता too है। yummy, सो they're too yummy। इतनी हर चीज़ पे आपका मुंह में पानी भर आता है। बात तो करने दे बहन जी। भाई मतलब खाने की बात हो रही है ऐसी, आपने For- कहा है जो मैं शुजात बात सिंघाड़े। करती हूँ too yummy। अच्छा मैं आपको मौका दूंगी, आप भी सवालात कर सकते हैं। शुजात बेचारे को क्यों हमने रखा हुआ है? एडिंग ऑन टू डॉक्टर साहबा's पॉइंट, इसमें एक बड़ी चीज़ जो ये यंग जनरेशन है, दे आर बीइंग मोबाइल फ्रॉम देयर फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। और मैं आपको बताऊं कि अगर मेरा मोबाइल यहाँ पे है तो देयर इज़ नो एक्स्ट्रा लोड मेरे मोहरों पे कोई, और एवरी 5 डिग्री के साथ 5 से लेके 9 पाउंड एक्स्ट्रा वेट एक मोहरे पे पड़ता है। True। तो वो सारा मसल्स पे आता है, उससे डीजनरेशन, स्पैज, ये सारा बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट होता बात है। तो बच्चों के लिए ख़ास कर जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, खुदारा मेरी हाथ बांध के रिक्वेस्ट है कि इनको जो स्क्रीन टाइम है उसको मिनिमाइज़ करें और उनको पोस्चरल ट्रेनिंग दें कि वो बहुत ज़्यादा सारा दिन वो बेड में और वो बैठे रहते हैं, क्योंकि अल्लाह ने जो मसल और बोन्स हमें दिए हैं वो उसी वक्त तक मसल्स टोन्ड अप रहेंगी और आपकी बोन्स स्टाउट या तगड़ी रहेंगी जब तक आप इनसे वेट बेरिंग कराएंगे। बिल्कुल, आई एग्री विद इट। ठीक है कि आप किसी जगह पे सिर्फ 2 हफ्ते के लिए उसको इमोबिलाइज कर दें, आपको 3 से 6 महीने लगेंगे दोबारा स्ट्रेंथ गेन करते हुए। सही। तो वो बच्चे जो एक्सरसाइज नहीं करते, स्पोर्ट्स नहीं है, 1-1, 2-2 कमरों के या छोटे छोटे स्कूल्स हैं, तो प्लीज़ हम इतनी अनहेल्दी जनरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं कि आई एम फियरफुल कि ये क्या करेंगे। बिल्कुल शुजात, योर टेक ऑन इट, बिकॉज आप यंगस्टर्स की नुमाइंदगी करें, फिर मैं डॉक्टर साहिबा की तरफ आऊंगी जी कि स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है, एंड देन हम देखते हैं आपको भी, आप ट्रैवल भी करते हैं, आप फिटनेस का खास किस तरीके से ख्याल रखते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर साहब ने मुझे तो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही आप है। फोन करते हो हर वक्त, रात को भी फिल्म देख ली? हम लोग तो भाई नेटफ्लिक्स साथ होता है तो फोन ही पे देख लिया, इस तरह हमारी आदत है, सबकी है लाइक ज़्यादातर। फिल्म्स मैं फ़ोन पे तो नहीं देखता, ठीक है। लेकिन बिल्कुल फ़ोन से जुड़ा हर बंदा आजकल फ़ोन के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर मैं कोशिश करता हूँ कि एक्सरसाइज करें, अपने आप को फिट रखने की कोशिश करता हूँ मैं, क्योंकि हमारा बैठने का काम है, घंटों घंटों बैठ के रियाज करना पड़ता है। बिल्कुल। 5-5 घंटे आप वैसे ही बैठे हुए हैं और गा रहे हैं, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको फिटनेस अपना रखना पड़ता है। चाहे आप जिम जाएं या स्पोर्ट्स में कोई इन्वॉल्व हो जाएं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारी जनरेशन में एक चीज़ और भी, जो नेक्स्ट जनरेशन अब बच्चे जो आ रहे हैं लैक कर रही है, एक चीज़, एक तो स्पोर्ट्स नहीं उनकी लाइफ में। ट्रू, आई एग्री। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि बैठे हुए हैं और बस बच्चा बैठा ही हुआ है और बस देखते जा रहे हैं और उनको कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स है। हमारे होता था ये कि लाइक हम शुक्र है मोबाइल से पहले की जनरेशन है, तो हमने क्रिकेट भी खेली है, हम जो रोज़मर्रा के खेल बच्चे खेलते हैं, गुड़ियाँ भी उड़ाई हैं। गुड़ियाँ भी उड़ाई हैं। और डॉक्टर साहिबा बल्कि ये बात कर रहे हैं, सॉरी मैं बात आपकी इंटरप्ट कर रही हूँ, अब तो हम गेम्स खेलने की जो है जहमत नहीं करते, बाहर जाके वो एप्स है ना, स्क्वॉश खेलना है तो वो भाई फोन पे खेल लिया, बाहर जाने की क्या, दैट इज रॉन्ग, That's very wrong. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं बच्चों को देख रही थी अपनी बेटी को, तो कि जी मैंने फुटबॉल खेला, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, तुम कहाँ फुटबॉल, मैंने ऐप पे खेला ना, गेम पे, तो ये दैट इज रॉन्ग एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक वी शुड डिस्करेज, बिकॉज ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज में बच्चे हों या बच्चियाँ हों, लड़का लड़की दोनों की जो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इज बिल्कुल सही आप कह रही हैं, बिल्कुल आई टोटली एग्री विद दैट। क्योंकि और ये चीज़ हमारा प्रोग्राम मेरे ख्याल में लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा और जैसे अभी ये बात हो रही थी कि जो नई जनरेशन आ रही है ना, वो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया हो सकती है।
जब हम छोटे होते थे, आई डोंट रिमेंबर टेलिंग माई मदर कि अम्मी मुझे दर्द हो रही है, ठीक है। बल्कि जब लोग आके कहते थे, मेरे वाले डॉक्टर थे, उनको कहते थे हमें फलां दर्द, ये दर्द जी, वो उठते उठते भी कहते, अच्छा डॉक्टर साहब याद आया और गिट्टे में भी दर्द है। तो मैं सोचती थी कि उनको कितनी दर्द है, अल्लाह माफ करे। तो वो उस जमाने को समझा जाता था कि 50 एंड अबव दर्द होगी भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब इवन स्मॉलर चिल्ड्रन आर टेलिंग यू कि अम्मी हमें यहाँ दर्द है, हमें वहाँ दर्द है। अब ये वजह जो है, ये ख़वातीन को स्ट्रांगली इसको लेना चाहिए। और एक टिप मैं देना चाहती हूँ कि आई हैव सीन दिस कि ये काफ़ी ज़्यादा फ़र्क डालती है, द गोल्डन मिल्क, ठीक है, इसको कहते हैं, विच इज़ ऑल्सो गोइंग अराउंड एंड ट्रेंडिंग इन द वेस्ट ऑल्सो, विच इज़ कि एक तो दूध कैल्शियम से भरा, उसके अंदर आप थोड़े से मखाने जो हैं, जो फुल मखाने मैं कह रही हूँ, वो वाले नहीं, वो जो निकाह के ऊपर मिलते हैं, वो खाना शुरू हो जाए, वो मीठे वाले, बाद में मेरा नाम आ जाए, शुगर करा दिए, ठीक है। बिल जमा ना किया करें आप, ऐसी बातें क्यों करते अच्छा, हैं? मैं वही समझ रहा था। देखा, ये मेरे साथ ही बैठा है एक। सही, बिल्कुल तो वो डाल के और उसको उसके अंदर भिगो दें, गरम करें, हल्दी का थोड़ा सा डालें अगर ब्लड प्रेशर का कोई प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर का नहीं है, सौंफ थोड़ी सी डालें और ड्रिंक इट एट नाइट, रात को सोने से पहले ड्रिंक इट एंड यू विल सी दैट इट विल वर्क वंडर्स ऑन यू। मेरे साथ तो उसने काम किया भाई। सो जैसे कि डॉक्टर साहब पेन मैनेजमेंट करते हैं, टेल यू अ लॉट ऑफ थेरेपीज व्हिच ही इज डूइंग, सही। आई फील कि दिस इज वन ऑफ द टिप्स दैट हैज रियली बेनिफिटेड मी पर्सनली, तो इसलिए ये करने में कोई हर्ज नहीं। अच्छा जी, पैनल से कहा जा रहा है कि दोबारा रेसिपी रिपीट कर लीजिए, फिर मैं डॉक्टर साहब से एक्सरसाइज के हवाले से डिस्कस करूंगी। मेरे गोल्डन वर्ड्स जो हैं वो ये हैं कि आप दूध लें, दूध को कोसा करें, जितना आप गर्म पी सकते हैं, उसके अंदर आप फुल मखाने डालें और उसके अंदर आप डालें हल्दी थोड़ी सी, लाइक लेट्स से अबाउट 2 चुटकियों से स्टार्ट करें और 1/4 टीस्पून तक जा सकते हैं। उसमें सौंफ डालें, थोड़ी सी जिंजर भी डाल लें, ये सारी जो है पेन रिलीविंग सब्सटेंसेस हैं, ये लेके आप रात को सो जाएं। शहद डालना है कि नहीं? शहद उनके लिए, शहद रात को मैं मीठा नहीं देती, शहद जो है ना इज समथिंग जो सुबह के वक्त लेना चाहिए, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म एट इट्स बेस्ट होता है। रात को जरा सोने वाला मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो रहा होता है, बीएमआर फॉल कर रहा होता है, तो आप वो मीठा परसीव होता है जो है शहद। बिल्कुल सही। ओके जी डॉक्टर साहब, नाउ एक्सरसाइजेस टिप्स क्या हो सकती हैं बच्चियां खवातीन फॉलो करें? इस पे जाने से पहले अगर मैं 2 मिनट, Please. 2 और पेन जो बहुत कॉमन है please. फीमेल्स में, ख्वातीन में एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है। सही। और उसकी सबसे बड़ी जो कॉमन नॉन कॉज है वो IBS या इरिटेबल बॉल सिंड्रोम है। इसमें ये होता है कि कभी बच्चों का या बच्चियों का खासकर पेट ख्वातीन का लूज़ होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होती है, कभी डायरिया होता है। तो ये एक बेसिकली इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ है जिसका सबसे बड़ा फैक्टर स्ट्रेस है। ठीक है। और चूँकि फीमेल्स आर मोर प्रोन टू स्ट्रेस, अगर कोई ऐसी चीज़ उनको पेन एब्डोमिनल में क्रैम्पिंग है और साथ पेट लूज़ होता है, तो इसके लिए डेफिनेटली उनको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से ज़रूर रिलीफ करना चाहिए। तीसरी पेन जो है वो है पेल्विक, चौथी पेन जो है पेल्विक पेन। तो ये बहुत कॉमन है यंग फीमेल्स में जिनको प्री मेंस्ट्रुअली बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग होती है कि वो बेचारियाँ कई दिन जो हैं वो नढाल हो जाती हैं। तो उसके लिए भी, और प्लस एक्टोपिक प्रेगनेंसी के जब प्रेगनेंसी आपके यूट्रस के अलावा कहीं ट्यूब्स में है या उसके अराउंड एक्स्ट्रा, तो उसकी भी प्रॉपर डायग्नोसिस करके, और ये सारी चीज़ें कि जो एब्डोमिनो पेल्विक पेन है फीमेल्स में, ये बहुत ज़्यादा इनको सफ़र करती है। सही। अब आ जाएं कि हमने इसको मैनेज कैसे करना है। जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, जैसे डॉक्टर फरजीन हमें उस पर न्यूट्रिशन पे एडवाइस कर रही हैं, तो इसके लिए जो एक्सरसाइज या पोस्चर है उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। फिर मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट्स से कि जो मोबाइल है या लैपटॉप का यूज़ है उसको मिनिमाइज़ करें जितना ज़रूरी है। अब मेरी बच्ची मेडिकल स्कूल में है, छोटी बेटी FSC कर रही है, आई नो कि उनको कितनी ज़रूरत है। अब वो रात को 3 बजे आप देखें कि बच्चे पढ़ रहे हैं और वो है, तो दैट्स नॉट फेयर। तो इट शुड बी आइडियली नॉट मोर देन 1 to 2 hours। ओके। अगर इससे ज़्यादा एक्सीड पर डे, यानी डे 1 से 2 घंटा, ये सुन लीजिएगा। ठीक है, वो भी अभी जरा वो हो रहे हैं दरिया दिल। लीनियंट हो रहा है। अच्छा, वाकई में सीरियसली? जी, देखें जरा। अगर इससे ज़्यादा आपका स्क्रीन टाइम है या आप काम यूं करके कर रहे हैं, तो आपकी नेक, अपर बैक और मिडल बैक, ये सारा कुछ तो जो बेस्ट एक्सरसाइज एडवाइस हम कर सकते हैं वो नमाज। वाह, कितनी ठीक अच्छी है? बात की। कि जब आप खड़े होते हैं, आप देखें ना उसका सीक्वेंस देखें, जब आप खड़े होते हैं तो आपकी लेग से लेके स्पाइन तक करेक्ट, आपके जितने डीप मसल्स हैं जिनको हम इंट्रिंसिक या वो जो आपके स्पाइन को करेक्ट करते हैं, उनमें ब्लड फ्लो, उनमें टोन अप होते हैं। उसके बाद सेकंड क्या है, आप रुकू में जाते हैं, और रुकू में वही कि जी आपकी लेग स्ट्रेट होनी चाहिए, बैक स्ट्रेट होना चाहिए। एंड साइंस हैज़ प्रूवन ऑन फंक्शनल MRI कि
कि जब आप रुकू अप्रोप्रिएटली करते हैं तो आपके जो मसल्स हैं स्पाइनल, आपकी जो डिस्क हैं जिनकी सबसे पुअर ब्लड सप्लाई है उनको, और प्लस जॉइंट या वो जो बनते हैं मोरों के जोड़ और मोरे, वहाँ पे ब्लड फ्लो कई गुना इंक्रीज करता है। तो ये अगर एक्सरसाइज रुकू वाली जो है ये अगर हम सब करें तो आई कैन गिव यू इन राइटिंग कि आपको कभी नी का और बैक का पेन नहीं होगा। एक्सीलेंट, आई थिंक दैट्स इसके साथ साथ जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं जब हम लेटते हैं या उठते हैं तो व्हाट वी डू कि हमने पाँव ऊपर किए और ये सीधा लेट गए। एंड ट्रस्ट मी कि जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो एक एक मोरे पे 10-10, 15-15 केजी एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। और ये कोई नई चीज़ साइंस ने नहीं बताई, ये चीज़ हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1500 साल पहले बता दी कि आप इस तरह बैठें जैसे आप कुर्सी पे बैठते हैं और आप साइड पे बाजुओं के जोर पे लेटें। सही। आपका स्पाइन कतन ओवरलोड नहीं होगा। इसी तरह जब आप उठें, राइट या लेफ़्ट जिधर भी आपके पास जगह है, पहले टांगे नीचे आधी लेके जाएं और बाजुओं के ज़ोर से उठें। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि और एक स्टडी रिसेंट तो नहीं है, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स बैक, वो ये कहता है कि जी आपकी जो सिटिंग है दैट इज़ वर्स देन स्मोकिंग। ओके, ठीक है ना, कि जब आप लॉन्ग सिटिंग करते हैं तो उसका जो बॉडी पे इफेक्ट या डैमेज है वो सिगरेट नोशी से ज़्यादा है। यानी गलत तरीके से बैठेंगे तो वो ज्यादा खतरनाक। अगर हम कॉन्टिन्यूसली बैठे बैठना रहेंगे, है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, तो आइडियली तो हाफ एन आवर के बाद हम उठ के सिर्फ स्ट्रेच कर लें, और अगर नहीं तो 40-45 मिनट्स के बाद हमें ये करना है। बिल्कुल, आपने मुझे डरा दिया, मैं खड़ी हो रही हूँ और मैं इसी के साथ ब्रेक पे भी जा रही हूँ ख़वातीनो। अच्छा, ये बात एक सेकंड, ये हाँ, बात मुझे break आपके फादर ने भी बताई थी, डॉक्टर खालिद जमील, ये उन्होंने मुझे बैठना और उठना सिखाया है। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एंड डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। एंड शुजात की परफॉर्मेंस ब्रेक के बाद होगी, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद और बहुत सारी बातें। स्टे ट्यून्ड। ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस ख़वातीनो हज़रात, वेलकम बैक वंस अगेन। मेरी खास फरमाइश पे ये शुजात ने पेश किया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। और एक दो एक्शंस भी मैंने किए ना खास इस गाने के लिए थे, रिजर्व, और क्लोजअप्स उसी पे ही आए। बेस्ट हो गया, घर से फोन आ जाना है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी ख़वातीनो हज़रात, व्हाट एन एनर्जाइजिंग परफॉर्मेंस। जीते रहें, खुश रहें। थैंक यू। शुजात की ख़वातीनो हज़रात ट्रेनिंग शाम 84 घराना, इतना बड़ा घराना है। क्लासिकल मौसीकी की बात करें तो चंद ऐसे घराने कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम क्लासिकल मौसीकी में रोशन किया। सो ये चश्मो चिराग हैं शाम 84 के, और इनकी तरबियत में वो झलकती है, वो नज़र ट्रेनिंग नज़र आती है माशाल्लाह से, और आजी और इनकिसारी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। अच्छा जी, नाउ अब हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ कराएंगे। ख़वातीनो हज़रात, हमारे साथ जो हमारी पहली मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, अगेन इट्स नॉट ओनली अ ट्रीट टू लिसन टू हर बट इट्स अ ट्रीट फॉर द आइज टू लुक एट हर एज वेल। आई ऑलवेज से दैट, क्योंकि आयशा शाहनवाज जी मल्टी टैलेंटेड हैं, पेंटर भी हैं, स्कल्पचर भी हैं, विजुअल आर्टिस्ट भी हैं, उसके अलावा टीच कर रही हैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, उसके अलावा बोर्ड मेंबर हैं लहमरा आर्ट्स काउंसिल की, शाकिर अली म्यूजियम की, उसके अलावा सफारी जू की। हाँ, ये तो मुझे फिर फ्री प्रॉपर पीआर वाला टूर चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। एब्सोल्युटली। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ जी चेयरपर्सन है पंजाब आर्ट्स क्राफ्ट एंड आर्किटेक्चर काउंसिल। जी सॉरी, मेरी राइटिंग जल्दी जल्दी में मैंने लिखा तो समझ नहीं आई, बट होता है, हर आर्टिस्ट के साथ होता है, आप भी आर्टिस्ट हैं। जब क्रेडिट पे इतना कुछ हो तो इंसान भूल जाता है, लेकिन अबव ऑल शी इज अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। सो इनके काम की तरफ आइए ख़वातीनो ज़ात नजर डालते हैं जी।
जी ख़वातीनो साथ ही साथ हमारी जो दूसरी मोअज़्ज़ज़ मेहमान है, आपको देखने में टीनेजर लगेंगी, वैसे टीनेजर 1-2 साल ही अभी हाल ही में इनका बना है शनाख्ती कार्ड। निदा खान हमारे साथ मौजूद हैं। वी आर प्राउड ऑफ हर बिकॉज पाकिस्तान की जिमनास्टिक प्लेयर हैं, चीयर लीडर हैं। नाउ दैट्स अ न्यू थिंग, हमारे माशरे में चीयर लीडिंग का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, बट दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। उसके अलावा जी इन्होंने 22 गोल्ड मेडल्स और 10 सिल्वर मेडल्स भी हासिल किए हैं एंड आपको नेशनल यूथ अवार्ड भी मिल चुका है और इसके अलावा जी इस्लामिया कैंट कॉलेज से रोल ऑफ ऑनर भी मिल चुका है। अस्सलाम वालेकुम निदा खान। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बिल्कुल ठीक, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम में एनर्जी ना चली जाए, इतनी नन्ही सी जान है आपकी। साथ ही साथ ख़वातीन हज़रात, आइए निदा खान की अचीवमेंट्स पे नजर डालते हैं जी। सो निदा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू सो मच, आप सबका थैंक यू कि आप सब ने मुझे इनवाइट किया और मैं बहुत खुश हूँ और मेरी विश थी यहाँ इस प्रोग्राम में आने की और इनवाइट करने पर आप सबका थैंक यू। नहीं, दैट्स आई थिंक हमारे लिए ऑनर की बात है। रियली यू वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द शो। आप हर हफ्ते इतवार इधर से गुजरा करें, इधर आ जाए करें। जी, बट आयशा जी, आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। आपका तो यंगस्टर्स के साथ बहुत इंटरेक्शन रहता है, आप टीच भी करती हैं, इतने काउंसिल्स की आप हेड भी हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स भी हैं, चेयरपर्सन भी हैं माशाल्लाह। आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। शी इज अ चीयर लीडर एज वेल। और जिमनास्टिक में बच्चियों का इतना रुझान होना बहुत बहुत अच्छी बात है एंड आई थिंक आई मीन उनको देख के भी पता चलता है कि शी इज़ एन एथलीट। और जिमनास्टिक्स इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट वन बिकॉज उसमें योर होल बॉडी हैज़ टू बी फ्लेक्सिबल। मेरी बहन को छोटे होते बड़ा शौक था कि मैं भी सीखूं, तो मेरा जो जिमनास्टिक्स है वो बस हाथों की हद तक ही रह गया कि ये कि बंदा फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी इम्प्रूव कर लेता है। इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग एंड पाकिस्तान में इतना टैलेंट है एंड सो गुड टू सी सच अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल डूइंग ऑल दीज थिंग्स। बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे मुल्क के लिए भी, हमारे लिए भी। बिल्कुल। अच्छा, हम यंगस्टर्स की बात करें तो शुजात माशाल्लाह शाम 84 घराने से ताल्लुक, आपको इनका गाना, इनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी? बहुत अच्छी, मैं इनके फादर को भी जानती हूँ और ऑफ कोर्स एक वो जो होता है ना ख़ानदानी स्टाइल और वो रहता है अंदर, तो उसके गाने में वो चीज़ नज़र आती है कि ऑल्दो ही इज़ अ यंगस्टर बट ही हैज़ दैट ठहराव इन हिज वॉइस। बिल्कुल, आई थिंक ही हैज दैट स्पार्क इन हिम जो इनको spark, आगे लेकर जाएगा। बिल्कुल थैंक यू वेरी बिल्कुल मच। बिल्कुल। अच्छा जी निदा, अब हम जिमनास्टिक की बात करते हैं। बड़ी अच्छी आयशा जी ने बात की। हमने ये देखा है वेस्ट में, ख़ास तौर पे अमेरिका में, वन ऑफ माय कजन्स, उनकी बेटी जो हैं वो छोटी सी उम्र में जो है जिम जाती हैं, जिमनास्टिक का काम कर रही हैं, क्योंकि कहते हैं कि छोटी उम्र से अगर इसको स्टार्ट कर दिया जाए तो आपकी बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इवन आई वाज इन 6th क्लास एंड आई वाज 11 इयर्स ओल्ड जब मैंने इसको स्टार्ट किया था। और बेसिकली इसको स्टार्ट करने के लिए आपको छोटी एज की ही ज़रूरत है, क्योंकि आप जब यंग होते हैं तो आपकी बोन्स जो हैं वो थोड़ी हार्ड होना शुरू हो जाती हैं, इसलिए अब फ्लेक्सिबिलिटी आप में बहुत कम आएगी। सही। तो कितनी उम्र में आपके ख्याल में शुरू करना चाहिए? 10-11 साल? नहीं, 4 जो बेसिकली जो इसकी बेसिक जो एज है वो 4 इयर्स। 4 साल। बिकॉज लिगमेंट्स वगैरह जो आपके होते हैं ना, जो आपके मसल्स होते हैं वो एक्सटेंड होना सीख जाते हैं। क्योंकि इन्होंने क्लास 6 में शुरू किया ना, तो मैं इसलिए हिस्सा, आपने थोड़ा फिर लेट शुरू किया। जी, मैं और एक्चुअली मेरी जो बॉडी है वो गॉड गिफ्टेड है, इसलिए मुझे फ्लेक्सिबिलिटी जो मिली है वो गॉड गिफ्टेड है थोड़ी सी। और बाकी मैंने ट्रेनिंग से इतनी ज़्यादा इन्हेंस की है और अभी मैं पाकिस्तान का जो है वो एक स्टार बन गई। अल्हम्दुलिल्लाह। ये 22 गोल्ड मेडल्स, इतनी नन्ही सी जान पकड़ लेती है कि नहीं? जी बिल्कुल। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा इसमें जो एक्रोबैटिक एलिमेंट्स जो हम करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वो क्या होते हैं एक्रोबैटिक्स? एक्रोबैटिक एलिमेंट्स जो हैं वो आप हवा के अंदर जो स्टंट करते हैं बगैर ज़मीन को छुए, वो होते हैं और वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और उसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा आपको चाहिए। उसमें आपको चोट लगने की भी जो इंजरीज होती हैं वो काफ़ी लग जाती है। आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा या क्या थी या क्या है? किसको देख के आप इंस्पायर हुई और ये शऊर बेदार हुआ कि नहीं भाई मैंने यही करना है? पहले तो स्कूल में जो था वो स्पोर्ट्स डे होता था, उस पर थोड़ी सी एक्टिविटी करना। उसके बाद जब मैंने नादिया कोमेंची हैं जो मेरी एक फेवरेट जो है वो आइडियल रही हैं,
रोमानिया की जो बेस्ट जिमनास्ट है, वर्ल्ड की क्वीन, उनको जिमनास्टिक क्वीन कहा जाता है, वो मेरी थी। उनकी वीडियोस मैं देखती थी, फिर मुझे शौक हुआ। और क्योंकि यहाँ पर फीमेल कोच नहीं है अवेलेबल, सारे मेल्स कोच हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने उनसे ही ट्रेनिंग ली। उसके बाद हमारी एक टीचर हैं, मेरी मिसेस कमर रज़ाक हैं, उन्होंने मुझे खुद ये जो है सिखाया। फिर मुझे चाइना भेजा ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट ने। उसके बाद मैंने जापान में जाके चैम्पियनशिप खेली और मैंने पोजीशन ली, और अभी पूरे एशिया में मैंने सिल्वर मेडल लिया है। एक्सीलेंट भाई, माशाल्लाह। आप पाकिस्तान का नाम रोशन करिए। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। माशाल्लाह माशाल्लाह से। Absolutely. अच्छा जी आयशा जी, जिस तरह स्पोर्ट्स की हमने बात की, इन्होंने की, और हमने पिछले सेगमेंट में भी डॉक्टर साहिबा भी आएंगी थी, वी डिस्कसिंग कि बच्चे जो हैं आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं जाते। कितना ज़रूरी है बच्चे बच्चियों दोनों को, अभी स्पोर्ट्स को हम सिर्फ मर्द हजरात या लड़कों के साथ तो नहीं एफिलिएट कर सकते, बच्चियों को भी उतनी ही फिजिकल हेल्थ की और मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है पॉजिटिवली। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक इनसे पूछना चाहिए ये कि स्कूल की हैं, बिकॉज इनका स्कूल का ज़रूर बड़ा कैंपस होएगा और वहाँ पे स्कूल में आउटडोर एक्टिविटीज़ होती होंगी। अब आप आजकल अनफॉर्चुनेटली लोगों ने छोटे छोटे घरों में स्कूल खोले हुए हैं, वहाँ बच्चे भरे हुए हैं, कैंपस है नहीं, एक्टिविटीज़ के लिए फैसिलिटीज़ ही नहीं है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप कौन से स्कूल की है निदा? मैंने रेंजर स्कूल से किया। उसके बाद जो मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट किया वो इस्लामिया गवर्नमेंट और रेंजर स्कूल आपका बड़ा था? जी, वो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी ग्राउंड था, उसमें स्पोर्ट्स की एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करते ये हैं। देखें ना, ये बचपन से ये चीज़ें मैटर करती हैं। हम लोगों को समझ नहीं आता, कई दफ़ा हम बच्चों को समझते हैं कि जी इस स्कूल में डाल दें, अंग्रेज़ी सीख लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। और मैं कुछ ऐसे पेरेंट्स को भी जानती हूँ, वो छोटे छोटे घरों में स्कूल खोले हुए हैं, गिमिक्स हैं, बस वहाँ वो सिर्फ अंग्रेज़ी सिखा देते हैं उनको, तो दे फील कि जी बहुत कुछ हो गया। ये इम्पॉर्टेंट है कि आपके स्कूल का कैंपस कैसा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर चाइल्ड्स वेल बीइंग। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब आयशा जी आपके प्रोफाइल पे जब हम नज़र डालते हैं तो मल्टी टैलेंटेड, बीइंग अ विजुअल आर्टिस्ट, आप क्या समझती हैं? बिकॉज इज आई थिंक इंटरनेशनली इट्स अ नीड ऑफ टाइम राइट नाउ। पाकिस्तान कहाँ पे इंटरनेशनली स्टैंड करता है जब विजुअल आर्ट की बात करते हैं? तो पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। आई पर्सनली फील कि पाकिस्तान, आप इन्हीं को देखें, उनको देखें, साथ दो बच्चे ही बैठे हैं हमारे, कितने टैलेंट। मैं भी हूँ बच्ची वैसे। आप भी बच्ची। आपका तो टैलेंट मैं पहले ही कह चुकी हूँ, बहुत टैलेंटेड है। सो ये सारा टैलेंट जो हमारा है, इसको प्रोजेक्शन कैसी मिल रही है? हमारी मतलब फेडरल सतह पे, इंटरनेशनल सतह पे, इसी तरह आप विजुअल आर्ट्स को ले लें तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे। जो ओल्ड मास्टर्स हैं उनको हमने तो खुद कोई ख़ास एक्नॉलेज नहीं किया, लेकिन अब वेस्ट में उनका काम बहुत महंगा बिकता भी है। लेकिन वी नीड प्रॉपर इंटरनेशनल रिकग्निशन फॉर आवर आर्ट। उसके लिए सबसे पहले हमें खुद करना पड़ेगा। आप खुद अपने आर्ट को रिकग्नाइज करेंगे तो दूसरा करेगा। और इंटरनेशनल एग्जीबिशंस की ज़रूरत है। इस वक्त एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन हो रही है लाहौर फोर्ट में। बिल्कुल सही। और आई एम वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। इट्स अ ग्रुप एग्जीबिशन। उसमें 20 यूरोपियन आर्टिस्ट हैं और 10 पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं। सो आई एम वन ऑफ देम। फोर्ट के तहखानों में हो रही है, राइट? एग्जैक्टली, उधर ही हो रही है, किचन में एंड एवरीथिंग। सो इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस, but we have to invite them here, or then we have to take our work over there. उसके लिए facilitation की ज़रूरत है from government, from you know art lovers, जो भी शऊर है। बेदार हुए हैं आयशा जी आर्ट की बात जब हम करते हैं? एक ज़माने में एक दौर ऐसा था, एक तासुर रहा है हमेशा से, मुझे ऐसा ज़ाती तौर पे लगता है अभी ये मिथ ख़त्म हो गया है कि इफ़ यूर अ पेंटर तो आप कमा नहीं सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली एक पेंटिंग कोई बिक जाए तो ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये अब मिथ ख़त्म हुआ है और बच्चे जो हैं आर्ट्स की तरफ आ रहे हैं। और वरना जो एक टिपिकल होता था कि डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, अब आप देखें कितनी ऐसी फील्ड्स हैं। तो आपको क्या लगता है पर्सनली कि कितना अवेयरनेस आई है इस हवाले से? अभी भी बहुत कम है, बहुत कम है। बिकॉज मैं NCA में ड्राइंग पढ़ाती हूँ और मैं देखती हूँ बहुत सारे ऐसे यंग टैलेंट हु हैव एक्सट्रीम इनबॉर्न होता है। आर्ट का टैलेंट एक हद तक इनबॉर्न होता है और आपको नज़र आ जाता है जिसमें हो। तो उनके पेरेंट्स जो कहते हैं कि नहीं, डोंट बी एन आर्टिस्ट, बी एन आर्किटेक्ट। सो दे फ्रॉम इनसाइड दे आर एन आर्टिस्ट, दे कैंट हेल्प इट। आर्टिस्ट इज़ बॉर्न, उसका दिल वो आर्ट करने में है, लेकिन माँ बाप कह रहे हैं कमाओगे कैसे, बी एन आर्किटेक्ट। बिल्कुल सही। तो ये चीज़, ये स्टिग्मा अभी तक चल रहा है और ये तब तक नहीं ख़त्म होएगा जब तक हम अपने आर्ट को वो मुकाम नहीं देंगे
जो वो डिजर्व करता है, जो सारी दुनिया ने दिया हुआ है। आप इंटरनेशनली देखें, करोड़ों रुपए की पेंटिंग्स जो हैं, इतने बड़े बड़े आप देखें, और आप हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस की, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिकती हैं। हमारी अपनी भी बहुत महंगी बिकती हैं, लेकिन चंद आर्टिस्ट जो अपनी काविश, अपनी कोशिश से खुद अपने आप को वहाँ ले जाएं और कर लें। एक हुकूमती सतह पे जो एक काम उस लेवल का होना चाहिए वो हो नहीं रहा। ऑल्दो मुझे इस चीज़ का इल्म है कि हमारे फेडरल मिनिस्टर ऑफ कल्चर शफकत महमूद साहब और प्रोविंशनल मिनिस्टर अपना ख्याल कैस्ट्रो साहब दोनों करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, आई होप कि हो जाए। नहीं, एक तो ये भी है ना कि हमारे यहाँ कुछ होने लगता है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। चलिए वो तो खैर बात की बात है, लेकिन आई थिंक हमें स्टार्ट घर से करना चाहिए कि जिस तरह आपने कहा कि घर में शऊर बेदार होगा तो फिर जाके फिर आप उस बड़े लेवल तक बात करेंगे। ब्रेक ले ले, एक ब्रेक ले लेते हैं। एक छोटी सी बात खत्म कर लो, अपने बच्चों को, अपने स्कूल्स को म्यूजियम्स लेके जाएं। बिल्कुल, आई थिंक स्टार्ट ग्रास रूट से करें, तब जाके हम दूसरों की बात करें। अच्छा जी, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। निदा खाती के हैं, पहले आप प्लीज ड्रिंक पी लें, माजबीन ने बनाया। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद और बहुत सारी बातें। स्टे ट्यून्ड। ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस ख़वातीन औज़ात, वेलकम बैक वंस अगेन। भाई शुजात की जितनी तारीफ करें कम है। बिल्कुल बहुत सही बात शुक्रिया, है। बहुत निदा, व्हाट अबाउट यू? अच्छी लगी परफॉर्मेंस? बहुत अच्छी, फेवरेट सॉन्ग है तो और भी अच्छी लगी। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, आप लोगों के नाम शामिल करूंगी, फिर माजिबीन ने सर्व कुछ आइटम्स किए हैं, उसका वर्डिक्ट लेंगे। नायाब हैं, कासिम शाह हैं, फ़हद हैं, असद हैं, माहम हैं, निमरा हैं, किंजा हैं, समन है, शुमाइला और अदील। आप सबको सलाम पेश करें। बहुत बहुत सलाम। निमरा हर दफ़ा होती है। अच्छा, वाकई में? हाँ, मुझे लगता है मैं तो जितनी दफ़ा आई हूँ निमरा होती है। वो फिर हमारी रेगुलर व्यूअर है। आपकी रेगुलर कुछ ऐसे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो कि वाकई में, और ये आपका प्यार है जी, ये आपकी अपनाइयत है कि ऐसा ताल्लुक है कि आप प्रोग्राम को पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच। सुंदर को देखने आते हैं ना। आप ना करें ऐसी, आप मेरा नाम जो है ना। थैंक यू, आपका प्यार है। अच्छा जी, ड्रिंक सर्व की गई, चीज़ बॉल्स किए गए सर्व। चीज़ बॉल्स आर डिलिशियस, दे आर सो गुड, बिल्कुल बटरी, और यू कैन taste potatoes as well as cheese, everything melts in your mouth. वेरी गुड। निदा, आपने Very तो light. I like the strawberry shake juice. अब पिया तो पूरा है नहीं, कहाँ से लाइक हुआ? हाँ? अभी चाय पी थी इसलिए। चाय पी थी। आपकी क्या रूटीन, क्या डाइट की, ये बताइए। मैं एक्चुअली, एक तो मेरी फिजिक इस तरह की है कि मैं ज़्यादा खा भी लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एट द टाइम ऑफ वो कंपटीशन उस टाइम हमें जो है वो थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है जो जंक फूड्स हैं इनसे। ठीक है। दिन में कितनी दफ़ा आपको ट्रेनिंग कितने घंटे करनी पड़ती है? एक तो मॉर्निंग में करते हैं 3 to 2 आवर्स के लिए, उसके बाद जो है इवनिंग में करते हैं। इवनिंग में जस्ट एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं, सिंपल। बिल्कुल सही। अच्छा जी माजिबीन, आपका वर्डिक्ट हो गया। हमने जो रेसिपी थी ड्रिंक की वो तो पहले प्रोग्राम में कर ली थी, जल्दी से चीज़ बॉल की बताइएगा रेसिपी। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आलूओं को बॉईल कर लेंगे, मैश करेंगे, नमक और उसमें काली मिर्च शामिल करेंगे पाउडर, और उसके अलावा चीज़ को हम जो है ग्रेट करके उसमें भी नमक और काली मिर्च थोड़ी डाल लेंगे ताकि उसमें भी थोड़ा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद आप हाथ पे उसका बॉल बनाएंगे और उस बॉल में वो चीज़ को फिल करेंगे, अंडे में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम कोट करके उनको डीप फ्राई करेंगे। बिल्कुल सही, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक एनर्जाइजिंग तो ड्रिंक है, लेकिन स्मूदी जो हमने की, लेकिन ये चीज़ बॉल्स बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, एंड आई थिंक बड़े अच्छा है इसके अंदर सारी स्नैक है ना। दैट्स अ वेरी गुड स्नैक। तो आप तो बहुत हेल्दी खाती होंगी। मैं नॉर्मल खाती हूँ वैसे। नॉर्मल से क्या मुराद है मसलन? मीन्स वेजिटेबल्स ये मुझे पसंद है। तो ये तो नॉर्मल। अच्छा, तो हम क्या एबनॉर्मल चीज़ें खाते हैं? नहीं, जैसे मटन या चिकन, ये ज़्यादा लवर्स है ना। अब बिरयानी नहीं खाती? बिरयानी खाती हैं तो फिर सब कुछ खाती हैं। अच्छा निदा, मुझे बताओ कि आप कोच भी हो, माशाल्लाह से कोचिंग करी हो, कितना शऊर बेदार हुआ है, कितनी अवेयरनेस हुई है जब हम चीयर लीडिंग की बात करें, क्योंकि हम हमेशा हॉलीवुड की मूवीज़ में देखते थे कि जी हाई स्कूल में चीयर लीडर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे कितनी अवेयरनेस है, चाहे हम एथलेटिक्स की बात करें या चीयर? पहले जो था इसका इतना स्कोप नहीं था, लेकिन जब से मैंने स्टार्ट किया मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा लड़कियां जो हैं उनको जोश उनके अंदर पैदा हुआ है और वो मुझसे सीखना चाहती हैं। इवन मेरे जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में बहुत सारी इस तरह की है जो मुझे देख के मेरे जैसे बनना चाहती हैं, तो मुझसे ट्रेनिंग भी लेती हैं, मैं उनको ट्रेनिंग भी देती हूँ, और काफ़ी सारी मेरी जो है अनकाउंटेबल स्टूडेंट्स हैं, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा जो है जिनको मैंने सिखाई है और अभी भी सिखाती हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा, ऑन एन एवरेज अगर हम देखें कितना अवेयरनेस तो आ गई, लेकिन साथ ही साथ स्कूल्स में आप कितना देखती हैं कि फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कितने प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो अच्छे बड़े स्कूल से मुराद ये कि जो घरों की गलियों में खुले हुए वो नहीं, अंग्रेजी मीडियम, जो बड़े प्रॉपर स्कूल्स हैं और उनके बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं। जी, मैं जैसे कि उन्होंने बात की थी कि अब जो स्कूल है वो इंग्लिश
स्कूल बना दिए हैं, सब इंग्लिश सीखने के लिए जाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो स्पोर्ट्स है वो फर्स्ट एक ऐसी एक्टिविटी है, एक फर्स्ट बेस है आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको ग्रूम करने के लिए। तो आप एक्सरसाइज करेंगे और उसके लिए जो स्कूल को ये जो एक प्लेटफॉर्म है वो अवेलेबल करने की उनको ज़रूरत है कि वो बच्चों को इस तरह का प्लेटफॉर्म जो है वो दें। और सेकेंडली जो है हमारी स्पेशली वुमेन के लिए मैं कहना चाहूँगी, हमारे जो घरों में है वो पेरेंट्स की तरफ से जो परमिशन नहीं होती, एक फीमेल्स के लिए ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो इसके लिए जो है पेरेंट्स को थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा अपने जो है बच्चों के साथ, वो थोड़ा सा करें। और उसके बाद जो स्कूल वाले हैं ये उनका काम है, तो फिर हम यहाँ पर कभी पीछे नहीं रह सकते। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात निदा ने की कि अपनी बच्चियों को वो प्लेटफॉर्म्स, वो मौके, वो वसाइल फराहम कीजिए। सबसे बढ़कर वो खुद एतमादी, वो कॉन्फिडेंस आप प्रोवाइड करें। चाहे माँ की बात करें या घर का जो सरबरा होता है, जो वालिद होते हैं, दादा होते हैं, कहीं जॉइंट फैमिली सिस्टम्स, हम तो ब्लेस्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह आयशा जी कि हमारे यहाँ तो बड़े बुजुर्ग साथ रहते हैं। तो अगर बड़े बुजुर्गों की, नाना नानी, दादा दादी, बड़ों की, माँ बाप की दुआएं हो और सपोर्ट हो तो बच्चियाँ हमारी क्या से क्या कर सकती हैं। बिल्कुल, बच्चा बच्चियाँ दोनों हमारी बहुत टैलेंटेड हैं। और एक चीज़ अभी आपका जो प्रोग्राम पहले मैं देख रही थी उसमें बात हो रही थी कि बच्चियाँ जो हमारी हैं उन्हें पेन्स बहुत होती हैं। एक एलिमेंट जो शायद उस वक्त नई डॉक्टर्स ने डिस्कस किया उसका ये भी है कि डाइटिंग बहुत कर रहे हैं। ऐसा ही है। अब कुछ लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह निदा का बॉडी स्ट्रक्चर है, हेल्दी होना इम्पॉर्टेंट है, थिन होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे यहाँ मैं अब अपने सोशल सर्कल में जानती हूँ माएँ जिनकी टीनेजर बच्ची हैं 13, 12, 14 और वो कहती हैं चलो अब डाइट करें, तो हाइट डिक्रीज हो रही है। सही। और वो फिर ऑफ कोर्स थोड़ा सा आप ओल्डर एज में जाते हैं तो पेन्स एंड एक्स शुरू हो जाती हैं। सो ईटिंग हेल्दी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एग्री टोटली कि ईटिंग हेल्दी इज इम्पोर्टेंट। और सिर्फ पतला नहीं होना, आपको फिट रहना है, फिजिकली पतला फिट हो। होना इज नॉट ब्यूटी। बिल्कुल। इट्स नॉट ब्यूटी। पतला आपका बॉडी स्ट्रक्चर है। आपका अगर वो स्ट्रक्चर है तो आप पे अच्छा लगेगा। ना मोटा होना चाहिए इंसान को, ना पतला होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। दैट्स गुड लुकिंग। बिल्कुल ऐसा ही। हमारा ये जो एक इंटरनेशनली चला है कि, और वो मॉडल से चला है। यूजुअली यू गो एंड यू गो अब्रॉड, यू डोंट सी कि वो स्किनी स्टिक्स आपको स्ट्रीट पे चलती हुई नहीं नजर आएंगी। वो सिर्फ मॉडल्स उन्होंने किया। I think I agree. That was a specific whole story for it. नहीं, एंड आई थिंक टोटली अग्री। और आप लोग भी अग्री करेंगे कि आपको फिजिकली फिट खवातीन हज़रात रहना चाहिए और डाइटिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी और चाहिए। ये देखो ना कि स्ट्रेस की बात होती है, हर चीज़ हर डॉक्टर स्ट्रेस पे डाल देता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखें। स्ट्रेस अभी तो नहीं आया, स्ट्रेस तो जब से इंसान बना है स्ट्रेस है। अल्लाह ने ये ज़िंदगी दी ही इसलिए है कि ये एक इम्तिहान है, तो स्ट्रेस तो है। स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखें। बिल्कुल। अच्छा, बीइंग अ पेंटर नाउ, आप, मैं समझती हूँ एंड देन यू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि बीइंग अ पेंटर आप अपना स्ट्रेस जो है या जो आपका थॉट प्रोसेस होता है वो आपका जो है पेंटिंग के थ्रू आप उसका कथारसिस कर सकते हैं। Total catharsis। आपका जो जॉनरा है पेंटिंग का, दैट्स कॉस्मिक मोर एंड एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। नाउ उसके पीछे जो स्कूल ऑफ थॉट होता है या इंस्पिरेशन है वो क्या होती है? सुंदर हर दफ़ा डिफरेंट होती है। इट्स लाइक जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर जाए, इट कुड बी अ वॉर, इट कुड बी अ फ्लावर, इट कुड बी नेचर, इट कुड बी सम एट्रॉसिटी विच इज़ हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सो वो जो चीज़ आपको, और फिर कई दफ़ा नेचर में जिस तरह आप अगर आर्ट को देखें तो आर्ट इवॉल्व किया है। आर्ट को हमारे यहाँ अभी हम लोग इवॉल्व नहीं किए, बट आर्ट तो इवॉल्व कर गया है। एक ज़माना था कि आर्ट आर्काइव था। आप अगर केव आर्ट देखें तो वहाँ पे आपको केव पेंटिंग्स मिलती हैं, उससे हम उनकी हिस्ट्री को, सही, वो आर्काइव था, वो फर्स्ट रिटन हिस्ट्री है। इसी तरह फिर ज़माना चेंज होता गया, कैमरा नहीं था तो आपका रियलिस्टिक पेंटिंग नहीं बन सकती थी। आप आज मलका हैं, आप चाहती हैं कि आपको दुनिया देख सके आपके जाने के बाद, तो आप आर्टिस्ट बुलाएंगी और एज़ रियलिस्टिक एज़ पॉसिबल आप अपना मुजस्मा बनवा लेंगी या आप अपनी पेंटिंग बनवाएंगी। फिर वो भी आ गया, कैमरा आ गया। कैमरा के बाद अब आर्टिस्ट हैज़ द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़, और फिर आप ये फूल आप भी देख रही हैं, ये भी देख रही हैं, वो भी देख रहे हैं, पर हम सब का एंगल फ़र्क है। सही। और हम सब इसको फ़र्क तरीके से देख रहे हैं। तो जिस तरीके से आर्टिस्ट खुद देख रहा है वो उस तरह से कर सकता था। इम्प्रेशनिस्ट मूवमेंट आ गई, मॉडर्न आर्ट आ गया। अब हम लोग
इस स्टेज पे हैं एज एन आर्टिस्ट आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड लकी कि मैं उस स्टेज पे हूँ आर्टिस्ट व्हेन आई कैन जस्ट थिंक ऑफ समथिंग एंड आई कैन गो इन दैट वर्ल्ड एंड आई कैन पेंट इट एंड दैट्स माय पेंटिंग। और कितना टाइम लगता है ऑन एन एवरेज एक पेंटिंग को पेंट करने के लिए? आई मीन इट कैन टेक मे बी आवर्स, डेज, मंथ्स इवन। I have painted paintings which have finished in 24 hours. Oh, wow. On a go. I have made Wow. them, and then I have made paintings which have taken me 9 years, and still they are pending. 9 साल भी लगे हैं। बिल्कुल नहीं, अभी तक वो चल भी रही है। अभी तक चल भी रही है। So पेंटिंग अपने आप को खुद बनाती है। सही। आर्टिस्ट नहीं बनाता। वाह। मेरे ख्याल में आप खूबसूरत हैं, ये आपको कहने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह की शान है बहुत कि शुक्रिया, आप thank you। खूबसूरत हैं। सो ये हम लोगों का जो आर्ट है ये अल्लाह की, मुसव्विर तो अल्लाह है, बिल्कुल। तो उसी की क्वालिटीज़ अल्लाह ने इंसानों को दी हैं और बिल्कुल। हम लोगों को हर एक को दी है। निदा में है, इसमें सिंगिंग है, उसके अंदर वो फ्लेक्सिबल है, आप एक्टिंग कर सकती हैं, तो ये सारा कुछ बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच आयशा जी, यू आर एन इंस्पिरेशन। तमाम यंगस्टर्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ लाई, एंड इट्स ऑलवेज इनलाइटनिंग आपसे गुफ्तगू करके। थैंक यू सो मच Thank जी। you very much। एंड निदा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कीप शाइनिंग एज ऑलवेज। कोई यंगस्टर्स को मैसेज देना चाहोगी जल्दी से? जी, मैं बस सबको कहना चाहूँगी एक बात जो है कि अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए हम खेलों के मैदान जो है चंद रुपए हम इस्तेमाल नहीं करते, किसी को देते नहीं है, लेकिन हस्पतालों में अपने इलाज के लिए करोड़ों रुपए जो है हम वो खर्च करते हैं। तो बेहतर ये है कि स्पोर्ट्स को अपनाया जाए, हेल्थी रहा जाए। कितनी खूबसूरत बात आपने की। जीती Thank रहें, you। खुश रहें, अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे। आमीन शुक्रिया, सुम आमीन। आमीन। Thank you so शुजात, थैंक यू सो मच। यंगस्टर्स को कोई मैसेज देना चाहोगे जल्दी से? जी बिल्कुल, यंगस्टर्स को यही मैसेज है कि बस बड़ा खूबसूरत इन्होंने भी मैसेज दिया, और मैं म्यूज़िक के हवाले से देना चाहूँगा। बहुत से लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि अभी कुछ बनते भी नहीं तो पहले हिम्मत हार जाते हैं, तो उनके लिए यही मैसेज है कि हिम्मत ना हारें, क्योंकि ये तो बहुत डीप आर्ट है। बस मेहनत करते जाएं, इंशाल्लाह अल्लाह आपके साथ है और जल्दी आप मंजर-ए-आम पे आ जाएं। बेशक, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। जीते you रहें, very खुश रहें। और मुआजिबीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपका। और ख़वातीन हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।